सो तूने रौज़े खैरुल वरा के पास कुदसी खड़े हो जिस तरह अर्शे ओला के पास, महशर में घूम आए सभी अंबिया के पास, लेकिन इलाजे दर्द मिला मुस्तफा के पास। नूरी हिलाल कर दिया हबशी बिलाल को, नूरे खुदा ने चंद ही लम्हे बिठा के पास। किस्मत से दर्द इश्क नबी जिसको मिल गया, ऐ प्यारे वो न जाएगा हरगिज दवा के पास। और इश्क रसूल जिसको मुजस्सम हो देखना, जाए बरेली हजरत अहमद रजा के पास। इश्क रसूल जिसको मुजस्सम हो देखना, जाए बरेली हजरत अहमद रजा के पास। और नजदीक खड़ा रहा सभी सुन्नी चले गए, बागे इरम में इश्क नबी का दिखा के पास। आइए हजरत, हजरत तशरीफ ला चुके हैं। यकीन जानिए पढ़े लिखे लोग हजरत के खिताब के लिए तरसते रहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां पढ़े लिखे सामीन हैं, होशियार होशमंद बुद्धिजीवी तबके से ताल्लुक रखने वाले हजरात हैं, वहां अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा कादरी साहब क़िबला को पसंद किया जाता है, ज़ौक़ शौक़ के साथ बुलाया जाता है। मसलके आला हजरत जश्न औलिया कॉन्फ्रेंस बिस्मिल्लाह कमेटी गोसाईपुर छपरा, मुसलमाना ने अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। अब अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा कादरी के लिए दो चार मिसरा दे रहा हूं कि सजी है बज़्म तरब, जल रही है शमे निशात। बोलिए, सजी है बज़्म तरब, जल रही है शमे निशात। यही तो वक्त है तशरीफ आप ले आवे, हर कली साजे तरब है, हर कली मिजराब है। अब खुल के कहो बात तो कुछ बात बने, सौ रिश्ते सौदा दे सर दे, दिल का दिया फिर रोशन कर दे। आंखों में तू बिजली भर दे, शबनम भर दे, शोला भर दे। किसी बहार की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब बरपा कर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। मोहब्बत से दर्द पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों का एहसान है कि वो जब किसी बस्ती में ज़ाहिरी तौर पर मौजूद रहते हैं तो लोग उनके पास दीन सीखने आते हैं, अपनी हाजतों को लेके आते हैं, उनके करीब आके सुकून और चैन महसूस करते हैं। लेकिन जब वो अल्लाह वाले इस दुनिया से चले जाते हैं फिर भी उनके फैज़ का दरिया जारी रहता है। उनके विसाल के बाद उनका उर्स होता है, उनके विसाल के बाद उनकी बातें याद की जाती हैं, उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ा जाता है, उनकी मिसालें दी जाती हैं, उनकी ज़िंदगी से रोशनी हासिल की जाती है। अल्लाह के नेक बंदे उस प्रकाश वाहक का नाम होता है जो बादे विसाल सदियों तक अपनी रोशनी, अपना प्रकाश बिखेरते रहते हैं। अल्लाह के वलियों से मानने का जो अंदाज़ है मुख्तलिफ लोगों का अलग अलग है। अल्लाह के नेक बंदे से कोई दुनियावी फ़ायदा हासिल करने के लिए उनसे मोहब्बत करता है, कोई उनकी सुबह शाम को देखकर अपनी आखिरत को सजाने और संवारने का काम करता है। मगर उनके विसाल के बाद
कोई उनकी कब्र पे जाके बेटा बेटी मांगता है, उनके आस्थाने पे जाके दुनिया के चंद सिक्के मांगता है, और कोई उनके विसाल के बाद उनकी कब्र पे जाके उनसे हिदायत का नूर हासिल करता है। ये अपने अपने ज़र्फ, ये अपने अपने हौसले की बात है। कोई उन फ़कीरों अल्लाह वालों की कब्र से दुनिया मांगता है और कोई वहाँ से आखिरत चाहता है। हुजूर की एक हदीस है, सरकार फरमाते हैं, नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, हमने तुमको कब्रों की ज़ियारत से रोका था, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि फ़ज़ूरुहा, कब्रों की ज़ियारत क्या करो। तो सरकार आगे फरमाते हैं कि क्यों क्या करो, कब्रों पे क्यों जाया करो। उसकी वजह हुजूर बताते हैं, कब्रों की ज़ियारत इसलिए क्या करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा व तुज़हिदु फ़िद दुनिया, कब्रों की हाज़िरी से दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है और कब्रों की हाज़िरी से आखिरत याद आती। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि मज़ारा कब्रों की ज़ियारत क्या करो, और ज़ियारत करने की वजह भी हुजूर ने बता दी कि उससे आखिरत याद आती है और दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है, यानी दुनिया की मोहब्बत कम होती है, आखिरत की फिक्र ज़्यादा पैदा होती है। क्योंकि जब एक आदमी किसी कब्र पर हाज़िरी देता है तो कब्र पर हाज़िरी देने के बाद उसको ऐसा लगता है कि जब इतने बड़े बड़े अल्लाह के वली, इतने बड़े नेक और इतने बड़े आलिम, इतने बड़े बुजुर्ग जब दुनिया से चले गए तो हमें भी दुनिया से जाना है। या फिर एक आम आदमी जो हमारी तरह है, वो मेरी ही तरह सोच रखता था, मेरी ही तरह उसके दिमाग में बहुत सारे प्लानिंग थे, मेरी ही तरह ये शान से जीना चाहता था, मकान गाड़ी और दुकान करना चाहता था, लेकिन बीच ही में अपने सारे सपनों को अधूरा छोड़कर इस दुनिया से चले गए। आज इनकी कब्र पे ना इनकी माँ है, ना इनके बाप है, ना इनके दोस्त, इनके अहबाब है। इस सन्नाटे वाले घर में तने तनहा सो रहा है। इनका प्लान था कि मैं 80 साल तक जीऊंगा, मगर 25 साल की उम्र ही में यह दुनिया से चला गया। इनका प्लान था कि मैं 10-20 घर बनाऊंगा, एक घर भी मुकम्मल नहीं कर पाया, दुनिया से चला गया। तो अब वहां उनकी कब्र, उनकी जिंदगी से एक रोशनी मिलती है कि इसका मतलब है कि आदमी का चाहा हुआ सब काम नहीं होता है। आदमी चाहता है कि मैं 100 साल तक जिंदा रहूं, लेकिन इनकी मर्जी के खिलाफ वह बीच ही में दुनिया से चला जाता है। ये आदमी चाहता है कि हमको खूब समाज में इज्जत मिले, लेकिन इसको इज्जत नहीं मिलती है, बल्कि वो इज्जत की तलब ही में अपने खानदान घर वालों में रुस्वा और जलील होकर दुनिया से चला जाता है। इनकी तमन्ना होती है कि मेरी औलाद खूबसूरत और सेहतमंद हो, इनका बच्चा अपाहिज और माजूर पैदा हो जाता है। लोग चाहते हैं कि हम इलेक्शन में जीतें, 5 करोड़ खर्च करने के बाद यह हार जाता है। लोग चाहते हैं कि साहब मेरे बेटे को बहुत आला दर्जे की नौकरी मिल जाए, लेकिन मेरा बच्चा नाकाम हो जाता है। वहां से एक बात का इल्म होता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि आदमी चाहता कुछ है और इसके बरक्स क्यों हो जाता है। एक नहीं बल्कि दुनिया के 99% लोगों की, बल्कि 100% लोगों की यही कहानी है। जिससे भी आप पूछें, जिनसे भी आप बात करें, जिनकी जिंदगी का दर्द आप उनसे जाने, ऊपर से देखने में लगता है कि करोड़ों के बंगले में ये रह रहा है, लेकिन अंदर से पता चलता है कि इनसे बड़ा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं। सबका दिल टूटा हुआ है, सबके पास गम का पहाड़ है। जबान पे पान खा के होठ लाल कर देना ये और बात है, लेकिन अंदर से दिल का सुखी होना, अंदर से दिल का मुतमईन होना, अंदर से दिल का खुश होना, ये दूसरी दुनिया की बातें हैं। ये करोड़ों में किसी को यह दौलत मिलती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? हम लोग तो ये सोचते होंगे कि साहब चलो ऐसे ही दुनिया की कहानी है, इसी तरह चल रहा है, लेकिन अक्लमंद लोग दुनिया की हर कहानी से सबक हासिल करते हैं। हजरत मौला अली फरमाते हैं, वारफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, वो मौला अली जो कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो सूरे फातिहा की तफसीर में इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। 70 ऊंट अलग है, उस पर
एक एक ऊंट की पीठ पे 100-200 किताबें रखी जा सकती है। और मौला अली वो फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह में जो 7 आयतें हैं, उन 7 आयतों की एक्सप्लेनेशन, उसकी कमेंट्री, उसकी तशरीह, उसके सारांश में इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कह दिया। मौला अली के बारे में हुजूर कहते हैं कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर का दरवाजा है। तो जो शहरे इल्म नबी का दरवाजा हो, उनके इल्म का अंदाजा कौन कर सकता है। क़यामत तक जितने वली पैदा होंगे, वो जितने सादात होंगे, वो सबके बाप का नाम है मौला अली। वो कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो इतनी किताबें लिख दूं सूरह फातिहा की तशरीह में कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। कितना बड़ा इल्म उनके पास होगा, कैसा उनका सीना कुशादा होगा। रसूल पाक ने उनके सीने में कितना इल्म अता फरमाया था कि जब एक सूरत की तशरीह में इतनी किताबें लिख सकते हैं तो पूरे कुरान की तशरीह और तौज़ीह का क्या आलम होगा। अब वो मौला अली कहते हैं कि इन हालात से क्या सबक मिलता है। एक आदमी चाहता कुछ था, हो कुछ गया। एक आदमी की तमन्ना थी कि मैं 100 साल जीऊं और बीच ही में मर गया। एक आदमी इज्जत तलाश करना चाहता था, उसका चाहा हुआ काम नहीं हुआ। आदमी चाहता था कि मेरी औलाद किस तरह की पैदा हो, उसके बरखिलाफ औलाद पैदा हो गई। वो समाज में कुछ चाहता था, होता कुछ है। तो मौला अली कहते हैं कि अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, मैंने अपने रब को पहचान लिया कि मेरा रब है। जब मेरे इरादे टूट जाते हैं, मेरी मर्जी के खिलाफ काम होता है, मैं प्लान कुछ बनाता हूं, होता कुछ है। तो मौला अली फरमाते हैं कि इन वाकयात से पता चलता है कि मेरा रब है और मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ काम होने की वजह से ही पहचान लिया कि इस कायनात का खालिक कोई है। यानी कायनात के खालिक का पता वो इस तरह से लगाते हैं कि जब मेरी मर्जी, मेरा चाहा हुआ काम नहीं होता है। उसी को तो समाज के सारे लोग अपनी जबान में कहते हैं। क्या कहते हैं कि आदमी के चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या मतलब? मतलब यह निकला कि जो आदमी खाने पीने के लिए पैदा हुआ है, वह दूसरों की जिंदगी से सबक हासिल नहीं करता है। उसको सिर्फ खाना चाहिए, पानी चाहिए और वह सो जाता है। लेकिन जिसको अल्लाह ने अक्ल सलीम की दौलत दी, जो दुनिया के हर बदलते हुए हालात से सबक हासिल करना चाहता है। अभी अचानक हम लोग ठीक ढंग से बैठे हैं, अचानक मौसम खराब हो गया, बारिश होने लगी। शादी की महफिल थी, हम लोग चाहते थे कि शादी कायदे से हो जाए, लेकिन आंधी आ गई, तूफान आ गया, सैलाब आ गया। हम लोग चाहते थे कि जलसा कायदे से हो, मगर आधी रात जाने के बाद आंधी आ गई। बंदे का जोर नहीं है मौसम पे, बंदे का जोर नहीं है अपनी सेहत और तंदुरुस्ती पे। हर आदमी चाहता है कि मैं सेहतमंद रहूं, लेकिन एक नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा बीमारी आदमी को हो जाती है। हर आदमी चाहता है कि सुबह से शाम तक मैं 5 लाख रुपए का सामान बेच दूं, लेकिन कभी तो उसके उम्मीद के खिलाफ आमदनी हो जाती है, और कभी जो चाहता है वो वैसा होता ही नहीं है। जहां से उम्मीदें वाबस्ता करें कि वो हमको दे देगा, लेकिन वहां से कुछ नहीं मिलता है। और जहां का तस्वुर भी दिमाग में नहीं था, वहां से मिल जाता है। तो मौला अली फरमाते हैं कि मैंने अपने रब को पहचान लिया कि मेरा रब है। क्या मतलब? इस कायनात का खालिक कोई है, इस इंसान को जिंदगी देने वाला, इसको मारने वाला कोई है। इज्जतदार आदमी को अल्लाह जलील करता है, दौलतमंद को कंगाल बनाता है, कंगाल को मालदार बनाता है, मजदूर के बच्चे को अल्लाह बादशाह बनाता है, बादशाह के बच्चे से भीख मंगवाता है। ये दुनिया है, दुनिया के बदलते हुए हालात ये बताते हैं कि इस दुनिया का मालिक कोई है जो इज्जत देता है, जिल्लत देता है, रोजी देता है, रोजी छीन लेता है, सेहत देता है, बीमारी देता है। तो इन बदलते हुए हालात से बंदों की आंखें खुलती हैं कि मुझको अपनी जिंदगी के एक एक लम्हात से सबक हासिल करना है, एक एक लम्हात को गनीमत समझना है। हुजूर कहते हैं इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीज से पहले गनीमत समझ ले। जब आदमी इस पॉइंट पे गौर करता है तो समझता है कि मुमकिन है कि कल फजर की नमाज के बाद मेरे मरने का ऐलान हो जाए, और दुनिया का कोई डॉक्टर उसको बचा नहीं पाएगा। जब उसकी मौत का वक्त आ जाएगा, अमेरिका का बहुत तजर्बाकार डॉक्टर वो भी फेल हो जाता है। जब आदमी की मौत का वक्त आता है, 12,000 घंटे का
तजर्बा था उस हवाई जहाज के पायलट का, 1-2 घंटा नहीं, 100 घंटा नहीं, 12,000 घंटे वह जहाज उड़ा चुका था। आज से 5 साल पहले इस हिंदुस्तान में मैंगलोर के हवाई अड्डे पे जहाज लैंड होने के बाद, उसके बाद जब ऐसा महसूस हुआ पायलट को कि सामने वाली दीवार से जहाज टकरा जाएगा, उन्होंने दोबारा उस जहाज को उड़ाया। जब दोबारा उड़ाया तो बाउंड्री के बाहर जाके वो जहाज गिर गया। अगर कोई नया ना तजर्बाकार पायलट होता तो सब लोग कहते कि तजर्बे की कमी थी, अभी नया नया सीख रहा था, या 100-200 घंटा जहाज चलाया था। 12,000 घंटे का तजर्बा जिसके पास था, तो जब मौत आती है तो बड़ा से बड़ा तजर्बाकार भी अहमक और नादान हो जाता है। तो जब हर आदमी को इस बात का एहसास है, कल फजर की नमाज के बाद कोई अहमद की मौत का ऐलान नहीं, मुमकिन है कि मेरी मौत का ऐलान हो जाए। एक बच्चा अभी घर से बाहर निकलता है, 2 घंटे के बाद उसकी लाश घर आती है। कोई बाहर कमाने जाता है, 2 महीने के बाद उसकी डेड बॉडी वापस आती है। अभी मौलाना अब्दुल अजीज खान साहब 30-40 साल से सिवान के इलाके में दीन की खिदमत कर रहे थे। अभी इलाज कराने साहब वो गए थे बंबई। वो कोई बहुत खतरनाक मर्ज नहीं था, घुटने में दर्द हो रहा था। इस बार उन्होंने हज का फॉर्म भरा था, कई बार से फॉर्म भर रहे थे, नंबर नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार नंबर आ गया था। तो उन्होंने कहा कि अब हज के दिनों में वहां मिना, अरफात, मुजदलफा करते हुए पैदल चलने की सख्त हाजत होती है और सारे अरकान की अदायगी में तकलीफ न हो, घुटने का इलाज करवा लें। अब घुटने का इलाज, आदमी 10-20 साल से घुटने के दर्द में मुब्तला रहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास दर्द है, लेकिन कोई नहीं मरा। अब वो इलाज कराने गए, अब वहां से उनकी लाश कल आ रही है। इसका मतलब है कि एक आदमी आज भी तंदुरुस्त है, लेकिन कल वह बीमार हो जाता है, और वह कब वो तंदुरुस्त आदमी बीमार पड़ेगा कोई नहीं कह सकता है। इन बदलते हुए हालात से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पाक से जो रोशनी मिलती है, सरकार कहते हैं इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीज से पहले गनीमत समझ ले, इसलिए कि अभी तुम है। हुजूर कहते हैं कि हयात का क़ब्ल ममातिक, अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ, मरने के बाद तेरे सारे अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा। मरने के बाद करोड़ों की दौलत भी आप छोड़ देंगे, तो आपका बच्चा आपकी कब्र पे जाए इसकी कोई जमानत और गारंटी नहीं है। और ऐसे ही देखा जाता है, आदमी के पास इतना काम बढ़ गया है कि जब माँ बाप मर जाते हैं तो शुरू में बच्चा उनकी कब्र पे 1-2 महीना जाता है, फिर 1-2 साल गुजर जाने के बाद ऐसा बच्चा भूल जाता है कि जैसे माँ बाप उनके थे ही नहीं। अपने कामों में इतना मसरूफ होता है, मोबाइल चलाने में, गाड़ी चलाने में, अखबार पढ़ने में, और अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपनी औलाद की फिक्र करने में। अल्लाह ने इस दौर में लोगों को इस अजाब में मुब्तला कर दिया है। पहले लोगों के पास वक्त बचता था, कसरत से कुरान पाक की तिलावत होती थी, लोग बैठ कर 1000-2000 बार कलमा पढ़ते थे, लोग 1,000 बार तस्बीह पढ़ते थे। लेकिन अब आदमी को खाते वक्त भी फुर्सत नहीं है। जब वो खाना खाता है तो खाते वक्त वो टीवी देखता रहता है, एक तरफ खाना खाता है, दूसरी तरफ वो टीवी देखता है, यानी आंख उस काम में लगी रहती है, खाते वक्त भी फुर्सत नहीं। जो खाते वक्त भी जब आदमी हंगामे और टेंशन में रहता है तो उसका मैदा जवाब दे देता है, यानी पेट में दाना ठीक से पचता नहीं है। जब दाना पचेगा नहीं तो बीमारी हो जाएगी लीवर की, कमजोरी की। जब दाना पचेगा नहीं तो आदमी गैस्ट्रिक का मरीज हो जाएगा। जब दाना पचेगा नहीं तो आदमी को हार्ट की बीमारी हो जाएगी। जब दाना पचेगा नहीं तो एक नहीं बल्कि 100 बीमारियां उसके बदन में हो जाएंगी। डॉक्टर कहते हैं कि तमाम बीमारियों को पैदा करती है ये मैदा, तमाम बीमारियों की माँ है ये मैदा। यह मैदा अगर लीवर खराब रहा तो सारी बीमारियां उसके इर्द गिर्द आ जाती हैं। यानी ये लीवर खराब होता है जब एक आदमी पेट भरा है फिर भी वो खाना खा ले, और फिर खाना खाते वक्त वो टेंशन के माहौल में रहे, गुस्से की हालत में खाना खाए, खाना खाते वक्त दिमाग हाजिर नहीं रहे, और वो जब पेट भरा है फिर भी वो खाना खा ले, खाना खाने के फौरन बाद वो सो जाए। यानी आदमी इस कदर मसरूफ और इंगेज हो गया है कि खाने की फुर्सत नहीं, और खाते वक्त भी वो हिसाब करता रहता है, खाते वक्त भी वो टीवी देखता रहता है, खाते वक्त भी दिमाग में दिन भर का हिसाब किताब करता रहता है। यानी लोगों को इस कदर इस मुख्तसर सी जिंदगी में ऐसी सोच में उलझा दिया गया है कि हर आदमी ख्वाब में सोता है, नींद में तो ख्वाब में दुकान ही देखता रहता है,
ख्वाब में वो साहब क्या है कि दिन भर का हिसाब करता रहता है। 8 घंटे के बाद जब वो उठता है ऐसा लगता है जैसे वो सोया ही नहीं है। जब खर्राटे की नींद आती है, जब गफलत की नींद आती है, तो 3 घंटे की नींद एंटीसेप्टिक दवा का काम करती है। वह नींद दिन भर की सारी थकावटों को दूर कर देती है। लेकिन जब ऐसी नींद आए जिस नींद में गफलत और लापरवाही न हो, जिस नींद में आदमी का दिमाग भटकता रहे, 8 घंटे सोने के बाद भी उस आदमी को उस नींद से सेहत और तंदुरुस्ती नहीं मिलती है। यह दौर ये समझ लें कि जब मस्जिदें वीरान होंगी, आदमी की दुकान आबाद होगी, मस्जिद में 1 घंटे का टाइम नहीं देगा आदमी, 12-12 घंटे दुकान में रहेगा, उसकी नींद से सुकून तो अल्लाह छीन ही लेगा, उसके बदन से तंदुरुस्ती तो अल्लाह छीन ही लेगा, उसकी औलाद से तो बरकतें अल्लाह छीन ही लेगा। हुजूर फरमाते हैं जो फजर की नमाज छोड़ता है अल्लाह ताला उनके चेहरे का नूर खत्म कर देता है, उनके चेहरे से रोशनी खत्म हो जाती है। वो चाहे 1 लाख रुपए का लिपस्टिक चेहरे पे लगा ले, 5 लाख रुपए का फेयर एंड लवली चेहरे पे लगा ले, मगर हकीकत में जो चेहरे की हरियाली होती है उस हरियाली को अल्लाह छीन लेता है। हदीस में आया है जो फजर की नमाज छोड़ेगा उनके चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा। जो ईशा की नमाज छोड़ेगा उनकी नींद से राहत खत्म हो जाएगी। वो 8 घंटे या सोए या 10-12 घंटे सोए, उस नींद की वजह से जो हार्ट को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, उस नींद की वजह से जो सारे पार्ट्स को पीस मिलना चाहिए, उस नींद की वजह से जो दिन भर के टायर्डनेस और थकावट को खत्म होनी चाहिए, अल्लाह ताला उस नींद के जरिया उसकी सारी थकावटों को दूर नहीं फरमाएगा, बल्कि जो ईशा की नमाज छोड़ के सोएगा उसकी नींद से बरकतें खत्म हो जाएंगी। वो 8 घंटे सोने के बाद भी उसका बदन टूटेगा, वह दुकान में बैठेगा तो वह औंगेगा, वह गाड़ी पे चलेगा तो भी सोएगा। 8 घंटे सोने के बाद भी वह बैठेगा तो बैठने के बाद ऐसा लगेगा कि अंग अंग टूट रहा है। यह सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी करके वह सोया है। जिस अल्लाह ने बदन में ताकत दी 10 घंटे दुकान में काम करने की, उसने इस बात को नहीं समझा कि वो अल्लाह है जिसने बदन में ताकत दी। वो समझता है कि ताकत में हमारे बाप दादा ने दिया है। वो नहीं देखता है कि सामने वाला 18 साल का भाई, वो जवान मेरी तरह जवान था, उसको फालिज मार दिया है, उसके हाथ पांव उसके टूट गए हैं, एक्सीडेंट हो गया, उससे वो सबक हासिल नहीं किया। मुमकिन है कि हम उसकी जगह में होते। नहीं, इस आदमी के दिमाग में शैतान वसवसा डालता है, ये समझता है कि वो मरा है तुम नहीं मरेगा, वो उसका हाथ पैर टूटा है तेरा हाथ पैर नहीं टूटेगा, वो बूढ़ा हुआ है तुम बूढ़ा नहीं होगा, वो उसकी आंख की रोशनी खत्म हुई है तेरी आंख की रोशनी खत्म नहीं होगी। शैतान पट्टी सुझाता है इसको कि तुम उसकी तरह नहीं है, वो बीमार पड़ा है तुम बीमार नहीं पड़ेगा। तो आदमी उसी शैतान के वरगलाने पे दूसरों की बीमारी से सबक हासिल नहीं करता है। वो समझता है कि मैं सब दिन तंदुरुस्त रहूंगा। ईशा की नमाज छोड़ने वाला 50 करोड़ के बंगले में रहे, वो 10-50 नहीं 1000 बीघा जमीन जोते, वो यहाँ नहीं अमेरिका में जाके इलाज कराए, नींद से अल्लाह बरकतों को खत्म कर देगा। इसलिए कि जो अल्लाह जिंदगी देने वाला है, जो अल्लाह मौत देता है, वही अल्लाह सुकून और चैन भी देने वाला है। 1700 करोड़ के बंगले में रहता है मुकेश अंबानी बंबई का। उनकी बीवी रोजाना 3 लाख रुपए की चाय पीती है बिस्तर पे उठने के बाद। 3 लाख रुपए की चाय, 1 महीने में 1 करोड़ रुपए की चाय पीती है, जो आज की तारीख में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार मुकेश है वो। और ये कोई ऐसा नहीं कि कोई गढ़ी हुई कहानी है, ये मुकेश आज का सबसे बड़ा मालदार है, 50 साल पहले का नहीं। अभी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार मुकेश अंबानी। बंबई में उसका मकान है 1700 करोड़ का बंगला, 17 करोड़ नहीं 1700 करोड़ यानी 17 अरब का मकान उसके पास है। गुजरात में उसकी फैक्ट्री है, कई हजार करोड़ की फैक्ट्री उसके पास है। लेकिन आप जब उनकी करोड़ों के प्लेन में कान लगा के सुनेंगे, 12-12 करोड़ की कारें उसके नौकर गुलाम के पास है, जागवार कंपनी की कारें। हमारे पास 10-20 लाख की कार हो तो हम ये समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। वहां उनके पास 12 करोड़ की कारें, एक नहीं दर्जनों कारें उनके नौकर गुलाम के पास है। लेकिन जब आप उस कार में कान लगा के सुनेंगे, वहां भी समस्याओं का एक समंदर है। उनकी समस्या अलग है, मेरी समस्या यही है कि सुबह सवेरे मैं काम करने जाऊं और 200 रुपए कमा के शाम में आ जाऊं, मैं दुकान में बैठूं 1000-2000 की बिक्री हो जाए। लेकिन जो आदमी खरबों में खेलता है, उनके 50 करोड़ का माल बाहर गया है, वो चाहता है कि इस 50 करोड़ के माल के बाद जब मैं दोबारा माल भेजूं तो 100 करोड़ का माल मैं भेजूं। अगर उसके मर्जी के खिलाफ काम होता है तो वो टेंशन में आ जाता है।
जिनके पास 50 करोड़ की प्लेन है, वो चाहता है कि अगला प्लेन जो मैं खरीदूं वो 50 नहीं बल्कि 100 करोड़ का मैं प्लेन खरीदूं। वो सोचता है कि मैं आज की आमदनी हमारी 50 खरब की है, तो अगले आने वाले साल हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े मालदार नहीं, एशिया के मैं सबसे बड़ा मालदार बन जाऊं। उनका टेंशन अलग रहता है, उनकी बीवी का टेंशन अलग रहता है। जितने बड़े लोग रहते हैं, बड़े मसाइल रहते हैं, तो उनका दिमाग भी खराब होता है। वो भी टेंशन फ्री दवाई लेता है, वो भी रात में नींद को बुलाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करता है। गांव देहात के गरीब जो 10 घंटे के खेत में काम करते हैं, उसको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन 50 खरब में खेलने वाला वो नींद को बुलाने के लिए दवाई का इस्तेमाल करता है। अभी चंद साल पहले नेपाल के राजघराने में उन्हीं का एक राजघराने का बच्चा, उन्होंने अपने गन से अपने ही खानदान के 10 लोगों को मार दिया था, जिनके पास आमदनी कम है, जो 2-4-10 लाख रुपए कमाता है, 10 करोड़ कमाता है। अगर वहां टेंशन हो, वहां मार धाड़ हो, वहां केस मुकदमा हो, वहां भाई भाई में तनाव हो, वहां थाना और पुलिस आए, तो चलो एक बात समझ में आने वाली है कि हम माल कम है इसीलिए टेंशन ज्यादा है। जहां दौलत कम रहती है वहां भाई भाई में तनाव होता है। जहां 1 ही बीघा जमीन है और दोनों भाई चाहता कि मैं इस जमीन को ले लूं, वहां टेंशन और तनाव होता है। लेकिन जहां खरबों की संपत्ति है, जहां हर भाई के पास में खरबों रुपए का माल मिल सकता है, वहां क्यों लड़ाई है, वहां क्यों टेंशन होता है। उन्होंने अपने हाथ के गन से अपने खानदान के 10 लोगों को मार दिया राजघराने में। उसकी समस्या क्या थी, उसका टेंशन क्या था, उसका गम क्या था? उसका गम हमारी तरह नहीं था। उनका टेंशन यह था कि जिस लड़की को मैं हासिल करना चाहता हूं, उस लड़की के रास्ते में फला रुकावट खड़ी कर रहा, यानी नारी का टेंशन है। टेंशन है कि अगर मेरा भाई जिंदा रहा, ये इस गद्दी का मालिक हो जाएगा, मैं इसे शराब के नशे में मार दूं ताकि इस गद्दी का मालिक मैं बैठूं या मेरा बेटा बन जाए, कोई मेरा भाई या मेरा भतीजा ना बैठे। यानी वहां टेंशन है गद्दी पे बैठने का, वहां टेंशन है किसी फिल्मी हीरोइन से शादी करने का, वहां टेंशन है साहब शराब पीने का। टेंशन अलग अलग है। जब अल्लाह के बंदे अल्लाह को याद नहीं करेंगे, जिस अल्लाह ने जिंदगी दी, जिस अल्लाह ने जमीन दी, जिस अल्लाह ने हवा में सांस लेने का मौका दिया, अगर अल्लाह 5 मिनट दुनिया से ऑक्सीजन को खत्म कर दे, दुनिया के सारे लोग मछली की तरह तड़प तड़प के मर जाएं। लेकिन अल्लाह हवा देता है कि हम सांस लेते हैं। जब कभी बीमार हो जाता है आदमी, फेफड़ा उसका खराब हो जाता है, सांस लेने में तंगी होती है, तब उस वक्त एहसास होता है कि अभी जो 15, 20, 50 साल तक वो आसानी से सांस लेता रहा, क्या मतलब इनके बाप दादाओं ने कोई एहसान किया था अल्लाह पे कि अल्लाह ने इनको भरपूर सेहत और जवानी दे दी और खूब आराम से सांस ले रहा है। न इसने एहसान किया, ना इसके बाप दादा ने अल्लाह पे एहसान किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तरफ से, अपने फजल से इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत दी, लेकिन इसने उसकी कोई कदर नहीं की। जब फेफड़ा खराब होता है, जब सांस लेने में तंगी होती है, तब ये 10 दरवाजे पे जाके भीख मांगता है, 10 दरगाहों पे जाके कि इलाही मुझको सेहत दे दे। जब सेहत थी तो कद्र नहीं की, और जब सेहत खत्म हो गई तो अब 10 आस्थानों पे भीख मांग रहा है। 50 डॉक्टरों के पांव पकड़ के भीख रो के गिड़गिड़ा के कहता है मुझको सेहत दे दीजिए। सेहत जब थी तो सेहत की कद्र नहीं किया, अब जब सेहत लूट गई है तब डॉक्टरों के पांव पकड़ के दरगाहों पे जाके चादरें चढ़ा के भीख मांगी जा रही है कि मुझको सेहत मिल जाए। मुस्तफा फरमाते हैं कि 5 चीजों को 5 चीज से पहले गनीमत जान ले, इसलिए कि जब वो चीज लूट जाएगी तो फिर तेरे पास ना आएगी। मुस्तफा कहते हैं अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ ले, इसलिए कि किस वक्त मौत आएगी कोई नहीं जानता। तो अभी जो लम्हा तेरी जिंदगी के साथ है, तू जिंदा है, यही जिंदगी है इबादत की, यही जिंदगी है आखिरत का सरमाया जमा करने की, यही जिंदगी है कब्र के आराम के फिक्र करने की, यही जिंदगी है अपने मालिक को याद करने की। यही जो मौका मिला है तुमको अभी से लेके सुबह तक का, मुमकिन है कि कल सुबह तेरी मौत का ऐलान हो जाए, कल सुबह तेरी गाड़ी एक्सीडेंट कर जाए, कल सुबह तेरी डेड बॉडी वापस आए। अभी जो पीरियड बचा है, इस पीरियड का एक एक लम्हा तुम्हारे लिए गनीमत है। अल्लाह की याद में खर्च कर दे, तौबा कर ले पिछले सारे गुनाहों से। इलाही मुझसे खता हो गई, मैंने गुनाह किया, अब मैं तौबा करता हूं। और ये मत बोलना कि 10 दिन के बाद तौबा करेंगे। 10 दिन तेरी जिंदगी में आए या ना आए, कोई जमानत तेरे पास नहीं है। मुमकिन है कि 50 साल के बाद तू तौबा करने का प्लान दिमाग में बैठा है कि 50 साल के बाद मैं तौबा कर लूंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, नौकरी करने के बाद, रिटायरमेंट
रिटायरमेंट लेने के बाद जब पेंशन लूंगा, बूढ़ा होके घर में आ जाऊंगा, कोई काम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, मस्जिद न जाएंगे तो क्या जाएंगे। शैतान आदमी के दिमाग में सिखाता है कि बुढ़ापे में इबादत न करेगा तो क्या करेगा, जबकि बूढ़ा होने नहीं दिया जाता है, बूढ़े होने से पहले ही वह मर जाता है, नौकरी करने के पीरियड में चला जाता है। तो बूढ़ा तू होगा या नहीं कोई जमानत नहीं, कल तेरे लिए आएगा या नहीं आएगा कोई जमानत नहीं। तो हुजूर कहते हैं हयात का कब्ल मौतिक, अपनी मौत से पहले जिंदगी के एक एक लम्हे को गनीमत समझ ले और इस जिंदगी का सही इस्तेमाल कर। अब उन बुजुर्गों की जिंदगी को जब मैं देखता हूं, जिन बुजुर्गों की कब्रों पे 50 चादरें चढ़ाई जाती हैं, जिन बुजुर्गों के आस्थाने पे बड़ा बड़ा सेठ और साहूकार वहां चूमने आता है आस्थाने पे। सरकार गरीब नवाज पैदा हुए ईरान की सरजमीन में, ईरान छोड़ के वह हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान में कई साल तक अजमेर में रात भर बेचैन रहकर अल्लाह की इबादत की और दिन भर इस्लाम की तबलीग की कि काफिर कलमा पढ़ ले। 90 लाख से ज्यादा काफिरों ने उनकी तहरीक पर कलमा पढ़ा। पूरे हिंदुस्तान में जो आज इस्लाम का गुलशन हरा भरा है, यह एहसान सरकार गरीब नवाज अजमेरी का है। और जब तक कयामत तक जितनी मस्जिदें और मदरसों की दीवारें हिंदुस्तान में रहेंगी और जितने टोपी वाले, दाढ़ी वाले और हिंदुस्तान के हर शहर में मुसलमानों की रौनक और चहल पहल रहेगी, इसमें बहुत बड़ा हाथ सरकार गरीब नवाज अजमेरी का है। उनके आने से पहले हिंदुस्तान के बुतखाने में हर तरफ घंटे बजते थे, मुसलमान कहीं कहीं देखा जाता था, लेकिन गरीब नवाज की तहरीक पे 90 लाख काफिरों ने कलमा पढ़ा। आज 800 साल बीत गए, वही 90 लाख है जो आज 800 साल के बाद 30-35 करोड़ की तादाद में आज बदल गए हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान में 30 से 35 करोड़ की जनसंख्या मुसलमानों की। जो लोग इसको मिटाने की बात कर रहे हैं कि हम मुसलमानों को मिटा देंगे, हम मुसलमानों को भगा देंगे, इन पागलों का सपना कभी साकार नहीं होगा। आने वाले 10-20 साल के बाद हिंदुस्तान की वह हालत होगी जो 35 करोड़ कलमा पढ़ने वाला आज है। आने वाले 25 साल के बाद यह तादाद 50 करोड़ से ज्यादा होने वाली है। हिंदुस्तान में 50 करोड़ मुसलमान होंगे और हिंदुस्तान के हर शहर में मुस्तफा के गुलामों का झंडा लहराएगा। तो जो लोग मिटाने की बात कर रहे हैं, उनकी रूह भी कब्र और शमशान में तड़पेगी कि हम जिनको मिटाने और हिंदुस्तान से भगाने की हमने बात की थी, वह तो भारत में 50 करोड़ की तादाद में फैल गया है। बंदे का चाहा हुआ कुछ नहीं होता, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अल्लाह के मजहब का दुश्मन वो कभी अल्लाह की पसंदीदा मजहब को मिटा नहीं पाएगा। जो कुरान पाक में यकीन रखता है और जो कुरान पाक में यकीन नहीं रखता है, उन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। जो कुरान को अपने किसी के हाथ की लिखी हुई किताब कहता है, वो अल्लाह का दुश्मन है। जो कुरान को अल्लाह का कलाम कहता है, वो अल्लाह का फर्मा बरदार बंदा है। जब अल्लाह के फर्मा बरदार और अल्लाह के बागियों में जब जंग होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फर्मा बरदारों की नुसरत उनकी मदद फरमाएगा। इसलिए इस्लाम कभी खतरे में नहीं था। अलबत्ता जब जब मुसलमान बदअमल हुआ है, मुसलमान अपने घर को सजाता है, मस्जिदों को वीरान करता है, मुसलमान दरगाहों पे चादरें चढ़ाता है, माँ बाप की नाफरमानी करता है, मुसलमान काफिरों की तरह सोचता है, काफिरों की तरह प्लान बनाता है, मुसलमान भी 24 घंटे मकान, दुकान और गाड़ी की फिक्र में रहता है और काफिर भी 24 घंटे मकान, दुकान और गाड़ी की फिक्र में रहता है। जब मुसलमान अपने घर में अपने बाल बच्चों को काफिरों के तर्ज पे लिबास पहनाता है, जब घरों का लिबास फिल्मी स्टाइल में हो जाए, जब उनकी सोच फिल्मी तर्ज पे हो, जब उनकी सोच काफिराना हो जाए, तब अल्लाह मुसलमानों की गर्दनों पे काफिरों को मुसल्लत कर देता है। ये काफिर मुसलमानों को मारता है, काटता है, गाजर मूली की तरह काटता है, उनके घरों को मिटाता है। मुसलमान जो बदअमल है ये तो मिट जाएगा, ये तो मारा जाएगा, ये तो गाजर मूली की तरह काटा जाएगा, लेकिन अल्लाह के मजहब इस्लाम का बाल बेका इसलिए नहीं होगा कि मुसलमान को बदअमली की सजा मिल जाएगी। लेकिन जब अल्लाह फिर इस्लाम को जिंदा करना चाहेगा उस इलाके में, तो जिन काफिरों ने मुसलमानों को मारा था, उन्हीं काफिरों को अल्लाह कलमा पढ़ने की तौफीक दे देता है। वही काफिर कलमा पढ़ के इस्लाम का कैडर बन जाता है। यही हाल हमने 1400 साल के दरमियान पूरी दुनिया की इस्लामी तारीख का देखा है। बगदाद में तातारी काफिरों का गलबा हुआ, बगदाद के मुसलमान भी काफिरों की तरह सोचने लगे। अल्लाह ने बगदाद को पूरी दुनिया इस्लाम की राजधानी बनाया था। एक एक मुसलमान के घर में 300 तवाइफें नाच रही थी, उनके घरों में शराब के जाम निकल रहे थे। वह लोग आपस में लड़ाई शुरू कर दी। जब मुसलमानों को इस्लाम की फिक्र होती है, वो आपस की छोटी छोटी लड़ाई पे ध्यान
ध्यान नहीं देता। उनके दिमाग का टारगेट होता एक बड़ी जंग, यानी अल्लाह की इस जमीन पे अल्लाह के कानून की हुक्मरानी कायम करनी है, अल्लाह की इस जमीन पे अल्लाह के बंदों तक इस्लाम पहुंचाना है। हमें अपनी बीवी अपने बच्चों को इस्लाम के रंग में रंगना है, दूसरों को इस्लाम की दावत देनी है। जब दिमाग में इतना बड़ा प्लान होता है, वो अपने भाइयों से नहीं लड़ा करता है, पड़ोसियों के हक को नहीं मारा करता है, वह छोटी छोटी बात में नहीं उलझता है, उनका प्लान बड़ा होता है। लेकिन जो इस्लाम की तबलीग का प्लान को छोड़ देता है, जो अल्लाह की खुशनुदी के हुसूल के प्लान को छोड़ देता है, वो अपनी बीवी को मारता है, वो अपने बच्चों से जंग करता है, वो अपने पड़ोसी से लड़ता है, वो अपने पीर भाई से जंग करता है। खानखाहों में जंग छिड़ जाती है, मदरसे में जंग छिड़ जाती है। एक गांव में 4 खानदान है, चारों खानदान एक दूसरे को नीचा दिखलाने के लिए बरसरे पैकार रहता है। क्या मतलब यह निकला कि जो बड़े प्लान को छोड़ देता है, उसको छोटी छोटी बातों में उलझा दिया जाता है, वह इससे उसको फुर्सत नहीं मिलती है। वही हाल बगदाद मुअल्ला का हो गया। जब अल्लाह ने उन लोग मुसलमानों को बगदाद जैसा शहर अता फरमाया और ईरान फतह हो गया, इराक में इस्लामी कब्जा हो गया, मिस्र तक इस्लाम का कब्जा हो गया, यानी आधी दुनिया पे मुसलमानों का कब्जा हो गया था और सबकी राजधानी था वो बगदाद, जहां से कमान संभाली जाती थी। लेकिन वहां के मुसलमानों ने इस सल्तनत को देखकर, इस खुशहाली और हरियाली को देखकर उनका दिल बिगड़ने लगा, उनके दिमाग बिगड़ने लगे, अय्याशी सूझने लगी। जब हालात नॉर्मल होते हैं तो आदमी को अय्याशी सूझती है, जब हालात तनावपूर्ण होते हैं तब आदमी टेंशन में होता है। लेकिन जब आदमी अच्छा खाता पीता है, वहां शराब और ज़िना की बातें दिमाग में आने लगती है। और जब आदमी मोटा झोटा पहनता है, नमक रोटी खाता है और फिर आखिरत की वो तैयारी में लगा रहता है, तो उनका पेट ही ठीक से नहीं भरता तो वो क्या शराब पिएगा? उनके बदन में कपड़ा ठीक से नहीं आता है तो वो अय्याशी और क्या करेगा? उनको साहब दाने और हलाल रोजी की तलाश की फिक्र रहती है, वो क्या तवाइफ के कोठे के चक्कर लगाएगा? लेकिन जब पैसों की फरावानी होती है तब एक आदमी तवाइफ के कोठे का रुख करता है, जब पैसे की फरावानी होती है तब वह होटलबाजी करता है, शराब पीने लगता है। इसीलिए बुजुर्गों ने दुनिया को हमेशा तलाक दिया। मौला अली एक बार कहते हैं मैंने तुमको तलाक दिया, कई बार बोल रहे हैं मैंने तलाक दिया। किसी ने पूछा कि हुजूर किसको तलाक दिया? मौला अली फरमाते हैं कि अभी दुनिया सज धज के मेरे पास आई थी और दुनिया कह रही थी कि मुझको कबूल कर लीजिए। क्या मतलब? दुनिया ये कहने आई थी कि मुझको लीजिए, अच्छा खाइए पिए, अच्छा मकान बनाइए, अच्छा जानवर, अच्छा घोड़ा, अच्छा हाथी खरीदिए। मौला अली कहते हैं कि मैंने उस दुनिया को तलाक दे दिया, मैं कभी तेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। पैगंबर आजम ने कहा था कि अद्दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किरा, यह दुनिया मुर्दार है, उसका चाहने वाला कुत्ता है। यानी यह जो दुनिया मुर्दार है, जिस तरह एक मरी हुई बकरी है, उस मरी हुई बकरी को कोई इंसान नहीं खाता है, मुर्दा बैल मुर्दा बकरी को कुत्ता खाता है। जो नमाजें छोड़ के सिर्फ दुनिया कमाए, जो अपने खालिक की याद को फरामोश करके जमीन और मकान पे रीझे, उसकी मिसाल हुजूर ने दी है। ये ऐसा कुत्ता है जो उस मुर्दार पे रीझ रहा है, जो भूल गया कि मेरा पैदा करने वाला कोई है, जो भूल गया कि कब्र में हमारे सामने फरिश्ते आएंगे, जो भूल गया कि मरने के बाद अल्लाह दोबारा हमको जिंदा करके हमसे हिसाब और किताब लेगा। अल्लाह ताला मुझसे जिंदगी के एक एक लम्हे में होने वाले अमाल का हिसाब लेगा। मैंने तुमको रात दी, तुमने क्या किया? मैंने तुमको दिन दिया, इसके बदले में तुमने क्या किया? मैंने तंदुरुस्ती दी, इसके बदले में तुमने क्या किया? मैंने तुमको खुशहाली के मौके दिए, तुमने क्या किया? फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर भी अगर आपने नेकी की होगी, मरने के बाद आदमी की निगाहों के सामने वह होगा। राई के दाने के बराबर भी कोई आदमी बुराई किया है, चाहे अपने वतन में हो या परदेश में हो, या अपने घर में हो या खेत खलियान में हो, या गंगा के किनारे हो, या किसी हॉस्पिटल में हो, या किसी रेलवे स्टेशन पे हो, जहां भी किसने राई के बराबर कोई गुनाह किया, दिल्ली पंजाब में हो या अमेरिका जर्मनी में हो, या गल्फ में हो या दुबई में हो, जहां भी कोई बुराई करे, वो सारी बुराइयां रजिस्टर की सूरत में उनकी निगाहों के सामने कयामत के दिन उनके सामने रख दी जाएंगी। इसलिए कि सीसी कैमरा की तरह यह जमीन मेरी सारी गतिविधि को नोट कर रही है, उस कैमरा की तरह दो फरिश्ते हैं हमारे कांधे पे जो हमारे सारे अमाल को लिख रहे हैं। फरिश्ते लिख रहे हैं अलग, जमीन एक्टिविटीज को नोट कर रही है अलग, यानी हाथ और पांव सारे पार्ट्स
हमारी एक्टिविटीज को नकल कर रहे हैं अलग। कयामत के दिन अल्लाह ज़बान पे मोहर लगा देगा। सूरह यासीन शरीफ में आया है, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, आज हम तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा देंगे कि मुंह से तू कुछ बोल नहीं पाएगा। तेरे हाथ गवाही देंगे कि इस हाथ से क्या काम लिया गया, तुम्हारे पांव गवाही देंगे कि ये पांव कहां कहां चला, या पेट गवाही देगा इस पेट में कौन कौन सी हराम ग़ज़ा डाली गई। ये पांव गवाही देंगे, इस पांव से सनीमा हाल की तरफ तू चला है, इस पांव से किसी आदमी पे जुल्म करने चला है, या इस पांव से मस्जिद की तरफ और नेक काम और हलाल रुज़ी की तलाश में तुमने इसका इस्तेमाल किया है। फमै यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, राई के दाने के बराबर, तोड़ी के राई के दाने के बराबर भी अगर आपने बुराई की है, इसलिए कि अल्लाह देख रहा है, वो अलग है, फरिश्ते नोट कर रहे हैं, वो अलग है। हाथ और पांव हमारे खिलाफ गवाही देंगे, क्योंकि आदमी गुनाह करता किससे है? दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह आंख से डालता है, झूठ और गीबत ज़बान से करता है, गाने कान से सुनता है, गंदी फिल्में आंख से देखता है, दूसरे भाई के बारे में प्लान दिमाग से बनाता है, दूसरों का माल हड़प के हराम रोजी पेट में डालता है, दूसरों को हड़प के नापाक पैसे से कपड़ा बदन में पहनता है, और इसके अलावा दुनिया में है ही कौन सा काम? या तो आदमी ज़िना करेगा, या शराब पिएगा, या झूठ बोलेगा, या दूसरों की बुराई बयान करेगा, या सिनेमा देखेगा, या गंदे पिक्चर को देखेगा, या साहब दूसरों को मारने के लिए हाथ उठाएगा, या अपने पांव से दूसरों को सताने के लिए चलेगा। इसके अलावा हो ही क्या सकता है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून बोल रहा है, हम उस दिन तुम्हारी ज़बान पे मोहर लगा देंगे, तू बोल नहीं पाएगा कि हमने ऐसा किया है या हमने ऐसा नहीं किया है। कुरान कहता है व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, उनके पांव गवाही देंगे, उनके हाथ अल्लाह से कलाम करेंगे, उनका पेट गवाही देगा कौन कौन सी हराम ग़ज़ा इसमें डाली गई है। ये सारे पार्ट्स मेरे विरोध में गवाही देंगे। जो हाथ हमारे साथ रहा, ये हाथ मेरे खिलाफ बोलेगा, जो पांव मेरे साथ रहा, ये पांव मेरे खिलाफ बोलेगा। यह कोई अमेरिका यूरोप के किसी गांधी, अंबेडकर, आइंस्टाइन की बात नहीं है, यह उस कुरान करीम की बात है जो कलाम इलाही, अल्लाह का कलाम है, जो कायनात के खालिक का कलाम है, जो जिसने इंसान को पैदा किया है। जो अल्लाह चाहता है तो दुनिया के सारे इंसानों को ज़लज़ला भेजकर 1 मिनट में इसकी सारी बस्ती को उजाड़ देता है। अल्लाह जब बंदों से नाराज होता है तो सुनामी का तूफान आता है, समंदर के पानी में 2-4 हाथ उसको बुलंद कर देता है, वह पानी शहरों की तरफ लपकता है, शहर के सारे मकानात और सारे लोगों को तबाह करके समंदर की मौजों में गुम कर देता है। अल्लाह 10, 20, 50 साल की छूट देता है, लेकिन जब पकड़ने पे आता है तो कभी ज़लज़ले में आबादी को तबाह करता है, कभी पानी से तबाह करता है, कभी शहरों में आग लगने से शहर तबाह हो जाता है, कभी एक आम मौत, प्लेग और हैजा की बीमारी से इंसान की आबादी को उजाड़ देता है, ताकि इंसान को सबक हासिल हो, इंसान अपनी औकात में रहे, इंसान अल्लाह के खौफ से अपने दिल को सजाए। ये सुनामी का तूफान क़यामत की एक झलक है, क़यामत के महाविनाश की एक झलक है। ये ज़लज़ला वो क़यामत के ज़लज़ले की एक झलक है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहालहा, यानी सब जमीन हिला दी जाएगी, जमीन के नीचे का सारा बोझ जमीन निकाल के फेंक देगी। क़यामत तक जितने खरब आदमी जमीन में दफन हुए हैं, सबों की लाशों को उठा के जमीन फेंक देगी। अब जमीन बयान करेगी, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, यह जमीन खबरें देगी कि हमारी पीठ पर बैठ के इसने टीवी देखा था, हमारी पीठ पर बैठ के इसने ताड़ी शराब पिया था, ए अल्लाह फलां जगह बैठ के इन्होंने ज़िना किया था, फलां जगह बैठ के दूसरों को सताने का प्लान बनाया था। यह जमीन के खबरें बयान कर देगी। यह जमीन सीसी कैमरा की तरह, जो अल्लाह मुझे रोजी देता है, वो अल्लाह इस जमीन को हमारी सारे अमाल को नोट करने का इख्तियार इसको दिया है। यह जमीन सारी चीजों को नोट कर रहा है, और जब क़यामत के दिन दूसरी दुनिया का आगाज होगा, वो सारा चिट्ठा सामने आ जाएगा, और जमीन गवाही देगी अलग, हाथ पांव गवाही देंगे अलग, फरिश्तों का रजिस्टर होगा अलग, अल्लाह जो हर वक्त देख रहा है वो अलग।
इतनी सारी निगरानी के दरमियान में एक आदमी गुनाह कैसे करता है। यही वजह है कि आज अमेरिका में क्राइम शबाब पर है, हिंदुस्तान में शराब और शबाब जवानी का गलत इस्तेमाल जोरों पर है। इसलिए कि जैसे जैसे अल्लाह पर से ईमान कमजोर हो रहा है, वैसे वैसे गुनाह का बाजार गर्म हो रहा है। जैसे जैसे आदमी अल्लाह को झूठला रहा है, वैसे वैसे पाप चरम सीमा पे जा रहा है। अमेरिका में चाहे 1000 कीमती आर्मी आ जाए मगर कोई क्राइम को रोक नहीं पाएगा। हिंदुस्तान में चाहे 1000 फौज आ जाए मगर कोई जुर्म को रोक नहीं पाएगा। जुर्म को रोकने का सिर्फ एक जरिया है, इस्लाम जो कहता है आदमी अपने दिल दिमाग में अल्लाह का खौफ डाल ले, वो या जान ले कि कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है, कोई देखे ना देखे फरिश्ते में मुझको नोट कर रहे हैं, कोई देखे या ना देखे या जमीन का खित्ता मेरी एक्टिविटीज को नोट कर रहा है। ये ख्याल जो इस्लाम दिल और दिमाग में नाफिज करना चाहता है, सारी आर्मी एक तरफ, सिर्फ ये विश्वास दिल में पुख्ता हो जाए और ये विश्वास दिल में जम जाए, ऑटोमेटिक दुनिया से 80% बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। दुनिया से 80% क्राइम का खात्मा हो जाएगा, 80% दुनिया से जराइम का खात्मा हो जाएगा। चूंकि धीरे धीरे यह विश्वास ही मिट रहा है कि अल्लाह है, मरने के बाद हिसाब किताब होगा। वो तो काफिर है, नास्तिक है, जो अल्लाह पर विश्वास नहीं करता है। यहाँ सबसे बड़ा फितना मुस्लिम सोसाइटी में भी यह पैदा हो गया है, जो कहता है कि मेरा मजहब इस्लाम है, जो बोलता है कि कुरान अल्लाह की किताब है, मगर उनके दिल में एक वसवसा पैदा होता है, मैं झूठ नहीं बोलूं तो मेरा बच्चा मर जाएगा, मैं शराब नहीं पीचूं तो मेरी बेटी क्या खाएगी, मैं दूसरों की जमीन नहीं हड़पूं तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा, मैं ये गलत काम नहीं करूं तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा, मैं नमाज पढ़ने जाऊं तो ग्राहक आएगा तो ग्राहक नहीं आएगा, दुकान नहीं चलेगी तो मैं मर जाऊंगा, मेरा बच्चा क्या खाएगा। यानी इस दौर का एक बड़ा फितना। वह लोग जो अल्लाह का इनकार करते हैं उससे कोई बहस नहीं, उनकी हैसियत तो जर्रे नाचीज की है कि पांव के नीचे रौंद दिया जाए, उससे कोई नुकसान नहीं है। वह तो अल्लाह के अजाब को दावत दे ही दिया है। और किस दिन मुहाविनाश कयामत का एक दिन जब आएगा, उस दिन सारे काफिरों को चूटी की तरफ मसल के रख दिया जाएगा। वो तो अपनी जगह है, लेकिन असले बहस उन लोगों का है जो लोग ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम हक है, इस्लाम सच है, जो लोग ये कहते हैं कि मेरे मुस्तफा मेरे रहनुमा है, मेरे सरकार है, मेरे पैगंबर है, मेरे रसूल है, जिसका विश्वास है कि मरने के बाद हिसाब किताब होगा। इनका जो ईमान कमजोर हो रहा है, इनके दिल में जो डाउट्स पैदा हो रहा है, यह है इस दौर का सबसे बड़ा एक बर्निंग प्रॉब्लम, यानी एक उड़ता हुआ चुभता हुआ एक मसला है, जिस मसले से मुसलमानों का ईमान कमजोर हो रहा है। यही वजह है कि आदमी मदरसे से उसका विश्वास उठ रहा है, मदरसे में पढ़ने के बाद क्या होगा, वही 4000 की नौकरी कमाएगा। यानी तालीम जो आदमी को सजाने के लिए थी, वह इल्म जो आदमी को इंसान बनाता, वह इल्म जो आदमी को भले और बुरे की तमीज सिखाता, वह इल्म जो एक आदमी को बाअखलाक बनाता, वह इल्म जो एक आदमी को नेक बनाता, इसका रिश्ता लोगों ने पैसे से जोड़ दिया है। मदरसे में पढ़ने के बाद क्या होगा, कुरान पाक पढ़ने से क्या होगा, नमाज पढ़ता रहेगा तो क्या होगा। यानी लोगों ने इल्म का रिश्ता शैतानत से जोड़ दिया है। यही वजह है कि आज कॉलेज में जो बड़ा बड़ा डॉक्टर पढ़ता है, वह डॉक्टर क्लिनिक खोलता है पटना में, और सबसे बड़ा गुंडा और डकैत वह बन जाता है। दूसरा आदमी तो दूसरों के घर में डकैती करके पैसा लूटता है, लेकिन ये क्लिनिक में बैठ के पैसा लूटता है। एक अब जो डॉक्टर जानता है कि इसकी बीमारी बहुत नॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मल बीमारी है, 100 रुपए की फीस आएगी, लेकिन ब्लड टेस्ट वो लिखेगा तो वहां से कमीशन पैथोलॉजी से आएगा। वो साहब क्या है कि एक नहीं बल्कि 10 कंपनी की दवाई लिख देगा, उस कंपनी से कमीशन मिलेगा। नॉर्मल दवाई से वो आसान हो, बीमारी से शिफा मिल सकती है, लेकिन वो ऑपरेशन लिख देता है। आखिर क्यों? इसलिए कि उसके दिमाग में लंबा प्लान होता है कि हमने पटना मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की है, मेरा बच्चा अमेरिका में FRCS की डिग्री ले जाएगा, हर महीने उसको 5 लाख रुपए चाहिए, बच्चे को भेजने के लिए कहां से आएगा। इन्हीं गरीबों का खून चोस चोस के अपना मकान बनाता है। एक आदमी डॉक्टर बनने के बाद वह छपरा शहर में क्लिनिक खोल दिया, वह सोचता है कि 2 कट्ठे में नहीं 1 एकड़ में एक एकड़ में मेरा घर होगा। 1 एकड़ जमीन खरीदने में कितने पैसे लगेंगे, एक शानदार बंगला बनाने में कितना पैसा लगेगा, लेकिन ये डॉक्टर 4 साल में पैसा लाता कहां से है?
जो 2 एकड़ जमीन भी खरीद लेता है और साहब शानदार कोठी बंगला बना लेता है, वह 2-4-10 लाख की आल्टो कार नहीं चाहिए, उनको 25 लाख की फॉर्च्यूनर चाहिए। ये कीमती कारें कहां से आ जाती है, ये कीमती बंगला कहां से बना लेता है? पैथोलॉजी से कमीशन लेता है अलग, मेडिकल की दुकान से कमीशन लेता है अलग, नॉर्मल बीमारी को सीजरिंग लिख के उससे पैसा कमाता है अलग। चाहे उस बीमार की जमीन बिके, चाहे वह बीमार का घर बिक जाए, वह बीमार अपनी बीवी का जेवर बंधक रख दे, उससे कोई बहस नहीं, उसको मतलब है पैसे से। चाहे तुम जमीन बेच दो या जेवर को बंधक रख दो, हमको पैसा चाहिए। अगर नहीं देगा तो मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। ऑपरेशन तू 1 घंटे में नहीं करवाएगा तो तेरी बीवी मर जाएगी या बीवी के पेट में बच्चा मर जाएगा। झूठ बोल के एक डॉक्टर पैसा कमाता है। और साहब सिर्फ कोठी बनाने के लिए सबसे बड़ा गुंडा और सबसे बड़ा गरीबों का खून चूसने वाला वह जाहिल नहीं, बल्कि इतना हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा से लैस है वो। उसके बाद वहां बैठ के वो दूसरों के खून को पीता है, खून चूस के रोजी कमाता है। एक इंजीनियर है, वो इंजीनियर कमजोर माल से बने हुए मकान को वह पास कर देता है, यानी कमजोर सड़कों को पास कर देता है सिर्फ चंद सिक्के कमाने के लिए। तो अब वह इल्म जो पैसा कमाने के लिए हासिल किया गया है, वह इल्म तो मकानात को कमजोर करेगा, वह इल्म तो सड़कों को कमजोर करेगा, वह इल्म तो गरीबों का खून चूसने के लिए कहेगा, वह इल्म डॉक्टर बनने के बाद भी उसको डकैत बनाएगा, वह इल्म उसको घोटालेबाज बनाएगा। जिस आदमी को गरीबों ने वोट देके पार्लियामेंट में भेजा है ताकि समाज की सेवा करेगा, ये गरीबों के दर्द को दूर करेगा, ये समाज के कल्याण के लिए काम करेगा। लेकिन जो गरीबों के वोट से जब वो वहां पहुंचता है, वहां भी होटलबाजी और शराबनोशी हो रही है। अब वहां 5 साल तक गरीबों का खून ही चूसता रहता है। अब गरीबों की योजनाओं का पैसा वो अपने महल बनाने पे खर्च करता रहता है। जिसे हमने अपना नेता चुना, वही नेता घोटाले में गर्दन तक घोटाले की कीचड़ में लथपथ रहता है। अब वह गरीबों का खून चूस रहा है। तो अब उस ऊंची कुर्सी पे बैठने के बाद कोई आम आदमी नहीं, बल्कि उनका घोटाला बड़े मेयार का होता है, उनका जुल्म भी बड़े मेयार का होता है। वो कहता है मैं हाईली एजुकेटेड हूं, उच्च शिक्षित हूं मैं, यानी आला तालीम याफ्ता, जिससे बड़ा कोई और इल्म की डिग्री नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हमने पीएचडी की डिग्री हासिल की, हम डॉक्टर हो गए हैं, हम पार्लियामेंट पे पहुंच गए हैं। इसके आगे और कौन सी डिग्री हो सकती है? आईएएस ऑफिसर हिंदुस्तान की नौकरी सिविल सर्विसेज में सबसे आला दर्जे की नौकरी है। और हिंदुस्तान में सियासत में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर बन जाना, यह सबसे आला दर्जे का पोस्ट है। प्रधानमंत्री से लेके चीफ मिनिस्टर तक, कैबिनेट मिनिस्टर से लेके स्टेट मिनिस्टर तक अक्सर लोगों के घोटाले सामने आते हैं। यानी आला तालीम याफ्ता आदमी इस तरह गरीबों का खून चूसता है। इसका मतलब है कि वो इल्म नहीं है जो इल्म आदमी को आवारा बना दे, वो इल्म नहीं है जो आदमी को खाने पीने और लोगों का खून पीने के लिए प्रेरित करे, अग्रसर करे। इसीलिए तो इस्लाम कहता है इल्म का मतलब नौकरी करना नहीं, इल्म का मतलब दौलत जमा करना नहीं, इल्म का मतलब है भले और बुरे में तमीज पैदा करना, इल्म का मतलब है अल्लाह का खौफ दिल में लाना, इल्म का मतलब है मुस्तफा की रहनुमाई से रोशनी हासिल करना, इल्म का मतलब है बड़ों का सम्मान करना, इल्म का मतलब है छोटों से प्यार करना, इल्म का मतलब है माँ बाप की सेवा करना, इल्म का मतलब है पड़ोसी को हक देना, इल्म का मतलब है बीमारों, माजूरों, बेवाओं, मिस्किनों यानी हकदारों का हक पहचानना। इल्म का मतलब है मानवता यानी इंसानियत, एक आदमी इंसान बन जाए तो इल्म इंसान बनाता है, इल्म बाअखलाक बनाता है। इल्म एक आदमी को दूसरों के जुल्म पे सब्र करना सिखाता है, अपनी तरफ से जुल्म में पहल करना नहीं सिखाता है। तो जो इल्म आदमी बनने के लिए हासिल किया जाता है, उस इल्म को आज आदमी पैसा कमाने के लिए हासिल करता है, चाहे जिस तरह से हराम से आए या हलाल से आए। वह इल्म तो घोटाला लाएगा ही, वह इल्म तो क्राइम बढ़ाएगा ही, वह इल्म तो डकैती बढ़ाएगा ही, वह इल्म तो गरीबों का खून चूसने के लिए प्रेरित करेगा ही। तो जो इस्लाम के कानून को दबाएगा, जो मदरसों को वीरान करेगा, जिस मदरसे में हदीस पढ़ाई जाती है और जिस हदीस में ही कहा जाता है कि कैसे कामयाब इंसान बना जाता है, कैसे एक आदमी कामयाब इंसान बनता है, कैसे सोना है, कैसे जागना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कौन गज़ा डालनी है, किस गज़ा को नहीं
डालनी है, क्या हराम है क्या हलाल है, क्या लीगल है क्या इलीगल है, क्या हमारे लिए राइट है क्या हमारे लिए रॉन्ग है, क्या हमारे लिए परमिटेड है क्या हमारे लिए फॉरबिडन है, क्या हमारे लिए ममनू है क्या हमारे लिए जायज है। इसी चीज का नाम है इल्म दीन। तो जब तक मदरसा को दहशतगर्दी का अड्डा कहा जाएगा तो दुनिया में खून पीने वाला डकैत डॉक्टर पैदा होता रहेगा। जब तक मदरसे को आतंकवादी का अड्डा कहा जाएगा उस वक्त तक बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठ के लोग औरतों की बदकारी का रिकेट चलाता रहेगा। जब तक मदरसों को वीरान किया जाएगा, इंजीनियर और डॉक्टर बनने के बाद समाज का विनाशकारी काम होता रहेगा। इसलिए कि जहां से इंसान बनाया जाता है, जहां से दहशतगर्दी मिटाने का कानून दिया जाता है, उसी कानून को आतंकवादी से जोड़ दिए जाए तो फिर दुनिया की कौन सी दरसगाह बचेगी जहां से मानवता का पाठ मिलेगा। अगर दुनिया के लोग चाहते हैं कि अमेरिका से दहशतगर्दी मिटे, अगर हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं हिंदुस्तान से दहशतगर्दी मिटे, अगर जर्मनी और रूस के लोग चाहते हैं कि इस धरती से क्राइम खत्म हो, तो एक ही रास्ता है, मुस्तफा के इल्म की दरसगाह को बढ़ावा देना होगा, इसको प्रमोट करना होगा, हुजूर की हदीस का प्रचार और प्रसार करना होगा, सरकार की तालीमात को आम करना होगा। सरकार की तालीमात का हिस्सा है शराब की बूंद बूंद हराम है। अगर कोई बदन में डालता है शराब की एक बूंद, 40 दिन तक कोई दुआ कबूल नहीं होगी, 40 दिन तक कोई सजदा कबूल नहीं होगा। उसी हालत में अगर मर गया जन्नत की खुशबू उसके लिए हराम हो जाएगी। अगर कोई बदन में शराब डाल के मर गया तो इस्लाम एक एक बूंद बूंद को हराम करार देता है। झूठ बोलने से रोजी खत्म होती है। जब कोई झूठ बोलता है वो चाहे 1 लाख रुपए का पेस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करे, उनके मुंह से बदबू आएगी। और आज की तारीख में 70% आदमी वह मुंह के बदबू में मुब्तला है। जिस किसी के पास आप बैठो वह 1 लाख रुपए का सूट पहना होगा मगर मुंह से ऐसी बदबू आएगी कि आप उससे दूर रहना चाहेंगे। यह बदबू ऐसा नहीं कि पेट के खराब होने की बदबू है, पेट तो खराब सबका हो रहा है, यह बदबू उनके मुंह से निकलने वाले झूठ की बदबू है। जिस बदबू से फरिश्ते कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं। झूठ से रोजी घटती है, झूठ से मुंह में बदबू पैदा होती है, झूठ से ज़मीर गंदा होता है, झूठ से एक आदमी का चेहरा काला होता है, झूठ से एक आदमी अपनी बीवी की निगाह में गिर जाता है, झूठ से एक आदमी औलाद की निगाह में गिर जाता है। तो इस्लाम उसी झूठ की मजम्मत करता है। इस्लाम कहता है कि झूठ बोलने से रोजी घटती है। तो जो इस्लाम झूठ को हराम करार दे, शराब को हराम करार दे, जो इस्लाम दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालने के ताल्लुक से कहता है, अगर किसी ने दूसरों को देख देख कर, अजनबी औरतों को देख कर अपनी आंख को भर लिया, आया है हदीस में क़यामत के दिन अल्लाह उसकी आंख को आग से भर देगा। मम्मला ऐनहु मिनल हराम मला अल्लाहु ऐनहु यौमल क़यामत मिनन नार। जो दूसरों की बहू बेटी पर गलत निगाहें डालेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसकी निगाहों को आग से भर देगा। जो अपने कान को गाने और आलाते मौसीकी और गंदी चीजों से, गंदी बातों से भर लेगा, अल्लाह उसके कान में पिघलाया हुआ शीशा डालेगा। तो इस्लाम कहता है गंदी बातें बोलना भी हराम और गंदी बात सुनना भी हराम, आंख का गलत इस्तेमाल हराम, जबान का गलत इस्तेमाल हराम। जिस मदरसे की चटाई पे बैठा के बच्चों की गुट्ठी गुट्ठी में पिलाया जाता है कि झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है, रिश्वत लेना और देना हराम है, सूद खाना हराम है। अगर कोई दौलत को बढ़ाने के लिए सूद खाता है, ऐसा है जैसे वह 36 बार जिना करता हो। यानी अपनी मां से जिना करने से ज्यादा हार्ड गुनाह यह है कि एक आदमी सूद का पैसा खाता हो, चाहे वह जमीन को सूद पे देता हो या पैसा लगा के उसके बदले में पैसा कमाता हो। दौलतमंद बनने के लिए वह आदमी सूद खाता है और सूद खाने की बुराई ये होती है मुट्ठी भर आदमी के हाथ में पैसा चला जाता है और गरीब उस सूद को चुकाने ही में वह दूसरी मुसीबतों में फंसता चला जाता है। 1 लाख कर्ज लिया है, अब उसके बदले में उसको 2 लाख चुकाना पड़ता है। उस कर्ज अदा करने के लिए जमीन और मकान बेचना पड़ता है। तो उस तरफ बहुत मेजोरिटी समाज की कंगाल होती जाती है, मुट्ठी भर चंद लोगों के हाथ में पैसे चले जाते हैं। इसीलिए सूद को हराम करार दिया गया है। इससे सोसाइटी का एक्सप्लॉइटेशन होता है, समाज का इस्तेहसाल होता है, लोगों की हक तलफी होती है। सूद का पैसा खाना, हुजूर ने कहा है, अपनी मां से जिना करने से भी ज्यादा खतरनाक गुनाह है सूद का पैसा खाना। जो लोग सूद खाते हैं वह लोग अपनी दौलतों को बढ़ा के गरीबों का खून पीते हैं। इस्लाम तो बुनियादी तौर पर सूद की ऐसी मजम्मत करता है,
दिल में ऐसी नफरत डालता है कि कोई आवारा लुच्चा लफंगा नौजवान ये नहीं चाहेगा कि हम अपनी माँ से मुंह काला करें। तो इससे भी खतरनाक गुनाह है सूद खाना। तो अब कोई आदमी इस बात के सुनने के बाद सूद का एक पैसा अपने पेट में नहीं डालेगा, वह सूद खाने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। तो जिस चटाई पर मदरसे में बैठा के सूद के खिलाफ नफरत डाली जाती है, शराब के खिलाफ नफरत डाली जाती है, झूठ के खिलाफ नफरत डाली जाती है, बेगुनाह किसी आदमी का कत्ल करना ऐसा है जैसे कि उन्होंने पूरी मानवता की हत्या कर दी। कुरान में आया है मन कतल नफ्सन, अगर किसी ने किसी एक जान को कत्ल किया बगैर किसी कसूर के, यानी उस सामने वाले का कोई कसूर नहीं था, उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया था कि उसके बदले में उसका कत्ल कर दिया जाए, यानी बिला वजह कत्ल किया गया, ऐसा है जैसे पूरी मानवता की हत्या कर दी। एक चूंटी को भी बिला वजह मसलने पे इस्लाम पाबंदी लगाता है कि तेरे पांव के नीचे जो चूंटी आ जाए उसको तू बेसहारा समझ के मत मसल। एक बकरी जिसके पास खारिज की बीमारी है, अगर वह बकरी मर जाती है दरियाए दजला के किनारे, इस्लाम के खलीफा बादशाह कहते हैं अगर कोई बकरी खुजली की वजह से मर जाए, कयामत के दिन मुझसे सवाल होगा कि तुम्हारे दौरे हुकूमत में एक बकरी खारिज की वजह से क्यों मर गई। यानी इस कदर जवाबदेह होता है इस्लाम का हुक्मरान। ऐसा नहीं कि साहब वह खूब गरीबों का खून चूस कर प्रधानमंत्री बना रहे, दूसरों को तड़पाए और कुर्सी से चिपका रहे, नहीं नहीं, इस्लाम कहता है जो इस्लाम का खलीफा होगा, जो मुसलमानों का बादशाह होगा, वो ऐसा जवाबदेह होगा, उसके दिमाग में ऐसा एहसास होता है अगर यहां तक कि कोई बकरी अगर मर गई किसी बीमारी की वजह से, वह बादशाह कहता है मुझसे सवाल होगा कयामत के दिन कि तुम्हारे दौरे हुकूमत में एक बकरी मर कैसे गई बीमारी की वजह से, तुमने उसकी बीमारी का क्या इलाज करवाया। उस दौर में कोई गरीब भूखा सो जाए, कोई बीमार तड़प तड़प के मर जाए, कोई किसी पर जुल्म करता रहे, वो सारे के बारे में उस हाकिम से पूछा जाएगा तुम्हारे दौरे हुकूमत में ऐसा जुल्म क्यों हुआ। यही वजह है कि फारूक आजम रात के वक्त में मदीने की गलियों में गश्त करते थे, कहां कोई अजनबी मुसाफिर है, कहां कौन रो रहा है, कहां कौन हाजतमंद है, कहां कौन बीमार है। मानवता की सेवा करना, बगैर किसी मफाद के दूसरों का बोझ उठा देना, दूसरों के दर्द में काम आना, प्यासों को ठंडा पानी पिला देना, यह सब सिखाया है इस्लाम ने। आज हमारे बच्चों की बदअखलाकी, मुसलमानों के बच्चे का गुस्सा, मुसलमानों के लोगों की बदअखलाकी, ये अपने मफाद में जीना के एक कदम भी बगैर फायदे के नहीं उठे, वह दूसरे लोग काम करे। हिंदुस्तान का मारवाड़ी नेत्रदान शिविर लगाए, हिंदुस्तान के सिख वो अपने गुरुद्वारा के दरवाजे पे हजारों आदमी के खिलाने के लिए वह लंगर बांटने का एहतमाम करे। अमेरिका का दानिश्वर हिंदुस्तान के बच्चों की तालीम के लिए यूनिसेफ के जरिया पोलियो के ड्रॉप पिलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करे। वो कहते हैं मानवता की सेवा में कर रहा हूं, मैं आंख दे रहा हूं, मैं बच्चों की तालीम का इंतजाम कर रहा हूं। जापान के लोग कहते हैं मैं भारत की सड़कें बना रहा हूं, मैं यात्री शेड बना रहा हूं, मैं नल का इंतजाम कर रहा हूं। अब वह लोग कहता है मुसलमानों को आता क्या है, यह तो अपने मफाद के आगे जाता नहीं, ये भाई भाई को मारता रहता है, पड़ोसी से लाता रहता है, इनको नमाज से ज्यादा और आता क्या है। ये क्या दूसरों की सेवा करेगा, ये क्या दूसरों को आंख देगा, ये क्या यात्री शेड लगाएगा, ये क्या गर्मी के जमाने में पानी पिलाएगा। इनका सीना छोटा है, इनका दिल छोटा है, इनकी सोच छोटी है। अब बताएं कि जिसने दुनिया को अखलाक सिखलाया था उसी को छोटे जमीर होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। जिसने मानवता का पाठ सिखलाया था, हमारी वजह से मजहब इस्लाम को अमेरिका के लोग बदनाम कर रहे हैं, इसलिए कि जब मेरी सोच हो गई टेढ़ी, वो हमको देख के इस्लाम के बारे में फैसला करता है। ये वह मुसलमान है जिसका अखलाक बुरा है, जो रात के 2-2 बजे तक सोता नहीं है। बेंगलोर और बंबई में मुसलमानों के मोहल्ले में गंदगियां, मुसलमानों के मोहल्ले में रात की बिजली का गलत इस्तेमाल, 2-2 बजे तक गलियों और मकान की सारी बिजलियां चमके। काफिरों के मोहल्ले में रात के 9 बजे के बाद अंधेरा छा जाए तो सारे बल्ब उसके ऑफ हो जाएं और फिर वह लोग सुबह के 4 बजे उठ जाएं, उनकी औरतें सड़कों पे जाएं, उनके मर्द सड़कों पे जाएं, ताकि हमें अच्छी सेहत मिले, गुड हेल्थ मिले। यानी एक अच्छे भारत का निर्माण उस वक्त होगा जबकि हम सेहतमंद होंगे। सेहत की फिक्र इतनी हो गई कि औरतें सुबह सवेरे टहल रही हैं, सेहत की इतनी फिक्र हो गई कि उनका 50 करोड़ के बंगले में रहने वाला 10 किलोमीटर दूर पैदल चल रहा है। सेहत की ऐसी फिक्र उनको हो गई कि वो साहब 10 करोड़ की कार को पार्किंग में लगा के वह 10 किलोमीटर दूर पैदल चल रहा है। कार की मौजूदगी में पैदल चलना और
सुबह के 4 बजे उठ जाना। अगर कोई रामदेव कहता है मेरी तरह योगा करना ताकि तुम हेल्दी बन जाएगा, जैसे जैसे मैं करता हूं वैसे वैसे तुम करो, शुगर कम हो जाएगा, हार्ट की बीमारी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा तोंद नहीं निकलेगा, कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो हार्ट की बीमारी नहीं हो पाएगी। रामदेव जैसे जैसे कहता है, अब लोग टीवी में प्रोग्राम देखते हैं, औरतें योगा कर रही हैं, मर्द योगा कर रहा है। सुबह सवेरे गांधी मैदान जाए, पूरा मैदान भरा रहता है पटना में, उसमें मुसलमान अगर 1% होगा, 99% वो गैर मुस्लिम होते हैं। उनकी बेटियां, उनकी बीवियां होती हैं, उनके बच्चे होते हैं जो योगा कर रहे हैं मैदान में। और मुसलमानों का बच्चा 2 बजे रात में सोता है टीवी देखकर, और उठता है 10 बजे दिन में। मैं ये कहना चाहता हूं, आखिर ये टेढ़ा दिमाग कब से हो गया? हमारी बदअखलाकी का चर्चा अमेरिका में, हमारे छोटे दिल का चर्चा अमेरिका में, हमारी बीमारी का चर्चा दूसरे दानिश्वरों की यूनिवर्सिटियों में, हमारी बीमारी का चर्चा, हमारे छोटे जमीर का चर्चा, हमारे आपस में लड़ने और भिड़ने का चर्चा, हमारी बदअखलाकी का चर्चा, हमारी कमजोरी का चर्चा। जिसने दुनिया को ताकत का राज सिखाया था, हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, अल मोमिनुल कवियो खैरु व अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मोमिनिज ज़ईफ। ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन के मुकाबले में ज्यादा पसंदीदा है। यानी ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है। ताकतवर मोमिन वह रात के 5-5 घंटे तक खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा। ताकतवर मोमिन 3 दिन में कुरान पाक खत्म करेगा। कमजोर 1 घंटा कुरान पढ़ेगा तो उसका सर चकराएगा। कमजोर 1 घंटा खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा, उसका सर चकराएगा। तो इबादत के लिए ताकत चाहिए, अपने बाप माई भाई के लिए हलाल रोजी कमाने के लिए ताकत चाहिए, गरीबों के काम आने के लिए ताकत चाहिए। रात में समाज पे कोई मुसीबत आ पड़ी, सबसे पहले अपने घर से निकलने के लिए ताकत और जिगर चाहिए। सरकार दो जहां फरमाते हैं, ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है, ताकि ताकतवर मोमिन इबादत भी करेगा और अपने कौम की भलाई के लिए मैदान जंग में जिहाद भी करेगा। 10-10 केजी की तलवार उठाएगा, दुश्मनों से जिहाद करेगा, तब अपनी बेटी और बच्चों की आबरू को बचा पाएगा, अपने मजहब की तबलीग करेगा। यहाँ जो कमजोर हो जाए, जो हकलाने लगे, जिसका सीना तंग हो, जो 10 कदम चले और साहब हाँप के बैठ जाए, वो क्या कर पाएगा? डकैत अगर घर में हमला करे, उसके पास हथियार नहीं कि मुकाबला कर सके, बदन में ताकत नहीं उस पर चढ़ सके। अगर कोई दुश्मन आबादी को घेर ले, इनके पास ताकत नहीं कि दुश्मन का मुकाबला करे। चलो 10-20-50 को मारे, उसके बाद हम मर जाए, ये तो सीने में दम ही नहीं है। ये तो 1 कदम चलता है, हाँप के बैठ जाता है। ताकत है किसी गुंडे के पास जो शराब पी के ताकत पैदा करता है। लेकिन जनरल मोमिन की कमजोरियां, जबकि मुस्तफा ने ताकत हासिल करने का तरीका बताया था, वो तरीका क्या, उसकी एक झलक आप मुलाहिजा कीजिए। हिंदुस्तान में भाजपा पार्टी का एक लीडर है, उस लीडर का नाम है मुरली मनोहर जोशी, जो बहुत बड़ा लीडर है, पढ़ा लिखा आदमी, वह डॉक्टर है, थीसिस लिख के PhD की डिग्री हासिल की। वो अभी चंद साल पहले कानपुर के योगा शिविर में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एक तकरीर की थी। उस तकरीर में कहा था कि मेरा भारत बीमार हो जाएगा अगर सारे हिंदुस्तानी बीमार हो जाए, तो दवाइयों को अपनी जिंदगी से हटा के योगा को अपनी जिंदगी में दाखिल कर लें, ताकि आपका हार्ट मजबूत हो, ताकि आप ताकतवर हो। प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक सारे लोग योगा करें, और बैंक मैनेजर से लेकर के आम काश्तकार तक सारे लोग योगा करें। योगा से बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा होगी, आप रिलैक्स फील करेंगे, आपका हार्ट सेटिस्फाइड हो जाएगा। खूब तकरीर की उन्होंने योगा के महत्व पे उन्होंने खिताब किया। दूसरे दिन अखबार में उसकी खबर छपी। मैंने उस खबर को जब कानपुर रेलवे स्टेशन पे पढ़ा, मैं चौंक गया कि एक भाजपा का लीडर, जो इस्लाम दुश्मन पार्टी का लीडर जिसे हम कहते हैं, कितना शानदार बयान दिया था। उसने कहा था कि योगा कहते किसे है, सुबह और शाम आबादी से दूर अपने आप को ले जाके खुली फजाओं में, दुकान से और घर से अलग होकर अपने ध्यान अब परमात्मा की तरफ लगाएं, और कभी सांस तेज तेज छोड़ें, कभी सांस रोक लें, हाथ को ऊपर उठाएं, हाथ नीचे करें। वो कहता है योगा के तरीकों में दाखिल है, आप किसी एक चीज पे ध्यान केंद्रित कर दें, अंगूठा पकड़ें, अपने पांव पे हाथ रखें, आंख बंद कर लें, अपने सर को घुमाएं, हाथ ऊपर करके हाथ नीचे कर लें और पालती मार के बैठ जाएं, कभी पांव को खुला कर दें। वो कहे ये सब तरीके योगा के हैं। ये सारे तरीके एक तरफ, मुरली मनोहर जोशी कहने लगे 5 वक्त इस्लाम के पैगंबर ने जो नमाज पढ़ने का आदेश दिया है, उस नमाज में क्या है, एक आदमी बदन पाक करता है, हाथ पांव धोता है, कपड़ा पहनता है, और दुकान और मकान, बीवी बाल बच्चों सबसे अलग होकर अपने खालिक की तरफ ध्यान लगाता है। ध्यान लगाने से पहले वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है, नाफ के नीचे बांध लेता है, कुछ पढ़ता है, सजदे की जगह पे ध्यान केंद्रित कर देता है,
फिर वह रुकू में जाता है जहां ब्लड सर्कुलेशन सर से लेकर कमर तक जब एक सतह से पीठ हो जाती है बराबर, वहां ब्लड सर्कुलेशन सर से लेकर कमर तक होता है। उसके बाद फिर खड़ा होके फिर आदमी जब सजदे में जाता है तो हार्ट ऊपर हो जाता है, ब्रेन नीचे हो जाता है, हार्ट ब्रेन की सारी रगों में फुल मिकदार में ब्लड सप्लाई करता है और फिर उसके बाद फिर वह उठ के बैठ जाता है, फिर सजदे में जाता है। जब वह खड़ा होता है तो सामने देखता है, जब वह बैठता है अपनी गोद को देखता है, जब वह सजदे में होता है नाक पे ध्यान लगाता है, जब वह सलाम फेरता है कांधे को देखता है, जब वह नमाज से पहले हाथ ऊपर कान तक ले जाता है, नाफ के नीचे बांध लेता है, घुटने पे हाथ रख लेता है, फिर कभी गोद में रख लेता है। वो कहता है जब से मैंने नमाज को गौर से देखा है, और 24 घंटे में एक टाइम नहीं, ये नमाज 5 वक्त है और 5 वक्त में सिर्फ एक बार नहीं कई रकात नमाज है। मुरली मनोहर जोशी भाजपा का लीडर कहने लगा, मैं जब से इस नमाज को गौर से देखा हूं ऐसा लग रहा है कि योगा के जितने तरीके दुनिया में है, क्या मतलब रामदेव का तरीका, दिल्ली के योगा मास्टर का तरीका, चाहे अमेरिका की योगा मास्टर का तरीका, वो सारे तरीके एक तरफ। मुरली मनोहर जोशी जी कहने लगे नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं है, मुस्तफा से बढ़कर कोई तबीब और हकीम नहीं है। अब आप पता है कि एक भाजपा का लीडर जो इस्लाम दुश्मन पार्टी का लीडर है, उसने इस्लाम के ताल्लुक से कितना जबरदस्त स्टेटमेंट दिया है। यह नमाज हमारे सेहतमंद रखने के लिए 1400 साल पहले हुजूर ने हम पर फर्ज किया है, ताकि 5 वक्त की नमाजों से तुम्हें सेहत भी मिले, तंदुरुस्ती भी मिले, तुम्हारा दिमाग भी साफ हो, गंदे ख्यालात से दिल भी पाक हो जाए, तेरा दिमाग चौड़ा हो जाए, तेरा दिल बड़ा हो जाए और हर वक्त आखिरत का नक्शा तेरे दिमाग में रहे। नमाज पढ़ो तो लगे कि तू जन्नत को देख रहा है, नमाज पढ़ो तो लगे कि तू जहन्नम की आग को देख रहा है, इसका जहन्नम से बचने के बारे में तुम्हें शौक पैदा होने लगे, जन्नत के दाखिले की तमन्ना तुम्हारे दिल में अंगड़ाइयां लेने लगे। तो एक तरफ सेहत भी मिलेगी, एक तरफ मरने के बाद जन्नत भी मिलेगी, दिल और दिमाग को पाकीज़गी भी मिलेगी, तंदुरुस्ती और हेल्थ भी मिलेगी, और फिर समाज में एक दूसरे की हमदर्दी का जज्बा भी पैदा होगा। एक दानिश्वर कहता है ये तोंद आज निकल रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, अब रामदेव के पास जाए तो वो कहेंगे हर महीने में 3 दिन फास्टिंग क्या करें। अब हॉलैंड का पादरी अपने मुरीदों से कहता है हर महीने में 10 दिन आप फास्टिंग क्या करें, ताकि किडनी को भी आराम मिले, पेट को भी आराम मिले, पेट में जितने भी वेन्स हैं सबों को आराम मिले। क्योंकि जब हम दाना खाते हैं वह दाना जब पेट में जाता है वहां एक जबरदस्त अमल प्रोसेस शुरू होता है। एक तरफ पेशाब बनाने वाला अमल, एक तरफ ब्लड बनाने वाला अमल, एक तरफ पखाना बनाने वाला अमल। यानी अगर उसी अमल में खराबी हो जाती है वहीं से और तरह तरह की बीमारियां पैदा होने लगती है, वहीं से सूजन होने लगता है। वह जब सारा फंक्शन ठीक हो रहा है, ब्लड बन रहा है, यूरिन बन रहा है, स्टूल बन रहा है, आप ये समझ लें कि उसका सारा फंक्शन ठीक है। लेकिन जैसे ही वह प्रोसेस में गड़बड़ी हुई और साहब किसी को शुगर हो जाता है, किसी को हार्ट का मर्ज हो जाता है, किसी को और दूसरी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। यानी पेट का अमल जब दुरुस्त रहता है सारी बॉडी चुस्त और दुरुस्त रहती है। अब दाना मेरे अंदर जाता है वहां कई तरह के प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। वह हल्क से नीचे जाता हुआ लीवर में पहुंचता है, किडनी उसको रिफाइन करके पेशाब को बाहर खारिज करती है, उसकी एक तरफ ब्लड बना के सर से लेकर पांव तक सारे पार्ट्स में ब्लड सप्लाई करती है। तो किडनी को भी आराम चाहिए, ऐसा नहीं कि हर वक्त पानी पीते रहे तो हर वक्त किडनी फंक्शन में रहेगी, वो हर वक्त हरकत करती रहेगी, उसको भी आराम चाहिए। इसीलिए रात में 8 घंटे की नींद है, उस दौरान खाना खा के फौरन कोई नहीं सो जाए, बल्कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद सोए, ताकि जो दाना है उसका सारा फंक्शन पेट कर चुका हो, ताकि सोने के बाद आप सो जाएं और पेट अपना काम करता रहे। और उसकी वजह से पेट में और दिमाग में तनाव पैदा होगा, खतरनाक बीमारियां पैदा हो जाएंगी। यानी वो इस तरह सुकून मिले, आप सोए तो दिमाग को भी शांति मिले, हार्ट भी सुकून महसूस करे, लीवर को भी शांति मिले, किडनी को भी शांति मिले। ये सारा चैप्टर मेडिकल कॉलेज का है, जहां जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये कॉलेज की कहानी है। लेकिन मदरसे की चटाई पर ही बैठकर 1400 साल से इस्लाम ने दुनिया को बताया है फिजिक्स किसे कहते हैं, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं, जूलॉजी किसे कहते हैं, बॉटनी किसे कहते हैं। जूलॉजी वो चैप्टर है जिसमें हैवानात जानवरों का मुताला होता है, बॉटनी वो चैप्टर है जिसमें जमीन
से उगने वाले पेड़ पौधे की स्टडी होती है। केमिस्ट्री वो चैप्टर है जिसमें बिजली और गैस की स्टडी होती है। फिजिक्स वो चैप्टर है जिसमें सूरज और चांद सितारे। फिजिक्स का नाम है इल्म तबिया, केमिस्ट्री का नाम है इल्म कीमिया, बोटनी का नाम है इल्म नबातात, जूलॉजी का नाम है इल्म हैवानात, एस्ट्रोनॉमी का नाम है इल्म फल्कियात, एस्ट्रोलॉजी का नाम है इल्म नजूम। ये सारे उलूम चूंकि मेरा बच्चा जानता ही नहीं है, वह मौलवी का मजाक उड़ाएगा, मदरसे का मजाक उड़ाएगा। इन बच्चों की खोपड़ी में यह बात कैसे आएगी कि मदरसा ने दुनिया को साइंस का रास्ता दिखलाया है? यह बात तो अमेरिका का काफिर बोलता है, जिस काफिर ने रिसर्च किया है, जिस काफिर ने तहकीक की है। वो काफिर क्या बोलता है? वो कहता है इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज विदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स व्हिच फ्lourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. जॉन डेविनपोर्ट एक अंग्रेज मुबर्रिख है, वो मुसलमान नहीं है, वो क्रिश्चियन है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी। वो कहता है ये जो दुनिया में साइंसी तरक्की हो रही है, हवाई जहाज बन रहा है, माइक्रोफोन बन रहे हैं, मोबाइल और कंप्यूटर आ रहा है, ये सारी तरक्कियां इल्मे नुजूम, इल्मे फल्कियात, इल्मे तबईयात, इल्मे रियाजी, इल्मे हिसाब की वजह से हुई है। वो आगे कहता है ये सारे उलूम अरबी मदारिस से लिए गए हैं। अरबी मदारिस के आलिम स्पेन में आज से 400 साल पहले मुसलमानों की गवर्नमेंट थी। 1000 साल तक उस स्पेन में मुसलमानों का कब्जा रहा। उन दिनों में दरसगाहों में तहकीक करना, शोध करना, चिंतन करना, खोज करना, इन्वेस्टिगेशन करना, डिस्कवरी करना, इन्वेस्टिगेट करना, पोंडरिंग करना, मेडिटेशन करना, डीप थिंकिंग से काम लेना, ये सारी चीजें मुस्लिम उलमा कराम ने मदरसों से दुनिया को सिखलाया। जब स्पेन से मुसलमानों की गवर्नमेंट खत्म हुई, वहां क्रिश्चियनों का दबदबा हो गया। मुसलमानों की लाइब्रेरी की करोड़ों किताबें थी। उन किताबों को बेस बनाकर वहां के वैज्ञानिकों ने शोध शुरू किया। असल में बुनियाद मुसलमानों ने दी, उसी बुनियाद पे इमारत साइंस की वहां के दानिश्वरों ने खड़ी किया। इसी बात का एतराफ वहां का दानिश्वर जॉन डेविनपोर्ट करता है। हम बोलेंगे तो लोग कहेगा मौलाना है कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में बढ़ चढ़ के बोल रहा है, लेकिन वही जिसने इस्लाम को बुनियाद बना के तरक्की की, वो इस सच्चाई का इकरार करते हुए कहता है ऑल दीज यानी सारी चीजें, ये तमाम तरक्कियां अरबी मदरसों से ली गई है। वो कहते हैं अरबी मदरसे के आलिम द स्पेनिश सैरेसन मे बी लुक्ड अपॉन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसफी। वो कहते हैं अरबी मदारिस के आलिम यूरोप की साइंस के बाप है, जिसने साइंस को पैदा करके दुनिया को तहकीक का रास्ता दिखलाया है। ये बातें हमारे बच्चों की समझ में नहीं आएगी। जो मदरसे का हुटिंग करता है, जो मौलाना को देख के लगता है कि कोई अजूबा आदमी गांव में आ गया है, जो जलसा और जुलूस को वो तफरी और रिलैक्स होने का जरिया समझता है, यह जलसा रिलैक्सेशन और नामो नमूद का जरिया नहीं है। वही इस्लाम जिसको जुमा के दिन जुमा अरबी खुतबे में सिखाया जाता है, वह इस्लाम जिसको मदरसे में सिखाया जाता है, उसी इस्लाम के सिखाने का एक माध्यम है ये जलसा। जो लोग खेत खलियान में रहते हैं, जो लोग अपनी दुकानों में रहते हैं, जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट के दफ्तर में काम करते हैं, ये सारे के सारे गाहे बगाहे जलसों में आके 1 घंटा 2 घंटा अपने मजहब को सीखा करें, ताकि दिल अल्लाह की जात पे मुतमईन हो जाए, अल्लाह का विश्वास मजबूत हो जाए, वो करोड़ों का नुकसान उठाने को तैयार हो जाए, मगर ईमान खतरे में पड़े ये कभी वो बर्दाश्त नहीं करे। इसलिए जब ईमान मजबूत हो जाता है, जब आखिरत का तस्वुर गहरा जाता है, जब मरने के बाद हिसाब किताब की बातें दिल में पुख्ता हो जाती है, जब अपनी निगाहों से जन्नत को वो देखने लगता है, तो मुकेश अंबानी का 1700 करोड़ बंगला लेके कोई आ जाए इस मोहल्ले में और यहाँ के गरीब मुसलमान से वो कह दे मेरा 1700 करोड़ का बंगला तुम ले लो और अपना ईमान मेरे हाथ में बेच डालो, तो वो गरीब क्या कहता है मैं मजदूरी करके 50 रुपए कमाता हूं अलग, तुम्हारे 1700 करोड़ के बंगले पे मैं थूक दूंगा मगर मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगा। ये बातें कब पैदा होंगी? जब वो ईमान का महत्व समझ लेगा कि ईमान से बढ़ के दुनिया में कोई दौलत नहीं और आखिरत से बढ़कर दुनिया की कोई राहत नहीं। असल में आराम जन्नत का है, असल में आराम जन्नत का है, असल में भलाई जन्नत की है, असल में इज्जत आखिरत की है। ये दुनिया पानी का बुलबुला, 100 साल की जिंदगी मुझको मिलती है, 50 साल तो सोने में गुजर जाते हैं। ये 50 साल में 25 साल माँ बाप के सर पे खाते पीते गुल्ली डंडा करते, स्कूल और कॉलेज मदरसा आते जाते खत्म हो जाते हैं।
हैं। 60 साल के बाद उस बुढ़ापे में पेट में दर्द है, आंख में दर्द है, डॉक्टर के पास आते जाते पेशाब पाखाना बिस्तर पे करते खत्म हो जाते हैं। अब रह गई जिंदगी वह 25 से लेकर 60 साल के दरमियान की जिंदगी, वह 30-40 साल, उसी में शादी ब्याह, उसी में केस मुकदमा, उसी में नौकरी की तलाश, उसी में बेशुमार टेंशन, उसी में तनाव, यानी ये 100 साल की जिंदगी तनाव की नजर हो गई। उसके बाद आ गई मौत। चलिए 100 साल पहले जो पैदा हुआ था वो आज नहीं है, और आज जो है 100 साल में इसमें कोई बच्चा दुनिया में नहीं रहेगा। यही तारीख है, जब से दुनिया बनी है। इंसान को मिल भी जाए तो सारा बोरिया बिस्तर 100 साल के अंदर समेट के जाता है। फिर इसका अंजाम क्या होता है, ये आया कहां है और गया कहां है, इस जिंदगी का मकसद क्या है। यह कीमती जिंदगी जो सर से लेके पांव तक खरबों रुपए की जो संपत्ति सेहत की सूरत में अल्लाह ने दी है, इसका क्या मतलब है। अल्लाह ने जो बोलने की ताकत दी है, इसका क्या मतलब है। वो आंख की बीमारी जब खत्म होती है, 5 करोड़ रुपए लेके अमेरिका के डॉक्टर के पास आदमी भीख मांगता है, पर ओरिजिनल आंख नहीं आ सकती है। और जब जहां तक आंख आ सकती है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, पर्दा पड़ गया है, उसको हटा दिया ऑपरेशन के जरिया, रोशनी मिल गई। लेकिन जब ओरिजिनल अंदर की बीमारी अल्लाह खत्म कर दे, 10 करोड़ रुपए दे के बीमारी को हासिल नहीं कर सकता। ये जो हम आसानी से देख रहे हैं, इसका तो कोई मतलब होगा। ये जो आसानी से हम खा के दाना को पचा के सेहतमंद रहते हैं, इसका भी तो कोई मतलब होगा। ये जो हम रात में 10 घंटे की नींद लेते हैं, इसका तो कोई मतलब होगा। यह जमीन हमारे लिए, यह आसमान हमारे लिए। आसमान नहीं रहे तो आदमी वहशत से आदमी मर जाए। जिस तरह एक आदमी जंगल में रहता है, और जंगल में जब इंसान नहीं मिलता है, हर तरफ सन्नाटे का आलम तारी रहता है, आदमी का सीना हिलने लगता है, वह जल्दी से भागना चाहता है, क्योंकि आदमी पे वहशत तारी होती है। ये आसमान अगर ऊपर का न रहे तो आदमी पे ऐसा खौफ तारी रहेगा कि मर जाएगा। ये आसमान मेरे अमन के लिए, यह जमीन हमारे लिए, ताकि फसल भी तू पैदा कर, इस जमीन पे सड़क भी तू बना, इस जमीन पे मकान भी तू बना, इस जमीन पे गाड़ी भी तू चला। अल्लाह ताला गाड़ी नहीं चलाता है, गाड़ी चलाएगा बंदा। अल्लाह जमीन से फसलें पैदा करके खाता नहीं है, खाएगा अल्लाह का बंदा। या सेब, संतरा और आम अल्लाह हमको देता है, ताकि गर्मी के मौसम में आम तेरी कैलोरीज को फुलफिल करे, ताकि अनार तेरे लीवर को ठीक करे, ताकि केला तुमको कैल्शियम दे दे। यानी जिस फ्रूट पे आप गौर करें, जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन उस फ्रूट पे रिसर्च खत्म न होने पाएगी। यह फ्रूट है किसके लिए? हमारे लिए। केला हमारे लिए, संतरा हमारे लिए, मौसम्बी हमारे लिए, ये गन्ने का जूस हमारे लिए, जिस गन्ने को हम गन्ना कहते हैं। ये टाइफाइड और साहब क्या है कि दूसरे अमराज में ऐसा मुफीद है। 1 गिलास रोजाना अगर कोई गन्ना पीता हो, टाइफाइड का मर्ज खत्म हो जाएगा, लीवर की कमजोरी दूर हो जाएगी। ये गन्ना अल्लाह ने हमको दिया। ये संतरा का 1 गिलास जूस पेट की सारी गड़बड़ी को दूर कर देता है। रोजाना रात में 1 केला कोई खाए तो कैल्शियम ऐसा मजबूत उसके बदन में आएगा, जोड़ों जोड़ों के दर्द से निजात मिल जाएगी। ये सारे फ्रूट्स हमारे लिए। माँ की छाती का दूध हमारे लिए, जो बच्चों की सबसे बेहतरीन गजा है, वह दूध हमारे लिए है। और वह दूध एंटीसेप्टिक दवा है, और वह कैसा भी है। 2 साल के बाद माँ का दूध बच्चे के लिए हराम हो जाता है, लेकिन बॉडी को दूध चाहिए। अब यह दूध अल्लाह ने गाय के थन में हमारे लिए इंतजाम कर दिया कि जब तक तू 2 साल का है, माँ का दूध पी। 2 साल के बाद यह दूध तेरे लिए हराम है, लेकिन तुझको दूध चाहिए। अब यह दूध तुम्हें भैंस से मिलेगा, यह दूध तुम्हें गाय से मिलेगा, यह दूध तुम्हें बकरी से मिलेगा। तो हमारे लिए है दूध की नदी, हमारे लिए है फल फ्रूट्स का समंदर, हमारे ही लिए है 120 मंजिला मकान, हमारे ही लिए है पत्थर और सीमेंट, हमारे ही लिए ईंट की सारी बहार है। यानी तुम खाओ पियो और सेहत भी हासिल करो, और मकान भी बनाओ, फसलें भी पैदा करो, सारी चीजें तुम्हारे लिए। और याद रखना कि तुम बुनियादी तौर पर तुम मिट्टी से पैदा हुए हो। पानी का कतरा है तुमको, पानी का कतरा जो बाप के पेशाब के रास्ते से निकलता है, और माँ की शर्मगाह से होकर जो माँ की बच्चादानी में जाता है, उसी पानी में हम तेरा नाक और नक्शा बना के, वहां माँ का माहवारी खून रोक कर हमने तेरी ग़िज़ा का इंतजाम माँ के पेट में किया। फिर 9 महीने के बाद माँ की शर्मगाह से तुमको बाहर निकाला। तो तेरी बुनियाद कमजोर है, तेरी पैदाइश बजती हुई मिट्टी से, और तेरी बुनियाद पानी का कतरा है। और तू मर जाएगा, मरने के बाद तू घर वालों का मोहताज रहेगा। जब तक घर वाले तुझको नहलाए नहीं, तेरी लाश सड़ जाएगी। घर वाले तुझको कपड़ा पहनाए नहीं, तू नंगा रह जाएगा। घर वाले तुझको कांधे पे ले जाके कब्र में नहीं डाले, तो आबादी में तेरी लाश की सड़न से सारे लोग आबादी छोड़ के भाग जाए। तो तेरी बुनियाद कमजोर है कि तू पानी और मिट्टी से पैदा हुआ है। तेरा अंजाम यह है कि तुझे उस जान के निकल जाने के बाद तेरा बदन नहलाने का मोहताज, कपड़ा पहनाने का मोहताज, कब्र में उठा के ले जाने का मोहताज। वह कब्र में सांप बिच्छू की खुराक तो बनी
बनने जाएगा, तेरी स्टार्टिंग कहानी कमजोर है और तेरा अंजाम भी कितना कमजोर है। ये 100 साल की जिंदगी से धोखा मत खाना। इतने एहसानात है अल्लाह के तेरे ऊपर में। अल्लाह ने जिंदगी, सेहत दी और फसलें दी तेरे लिए, रोटी भी दिया, चावल भी दिया, दूध भी दिया, फ्रूट्स भी दिया, इसीलिए ताकि माँ बाप पे जुल्म किए जाए, इसीलिए ताकि दूसरों की बहू बेटी को हुलक हुलक उसको देखा जाए, इसीलिए दूसरों के घर में घुसा जाए, इसीलिए ताकि दूसरों की जमीन और मकान बेचवा के अपनी कोठी को सजाया जाए, गरीब का घर उजड़ जाए। हमको कार चाहिए, बाइक चाहिए, हमको कपड़ा चाहिए। लगता है मेरे दादा ने एहसान किया था उस बेटी वाले पे, उस एहसान का बदला हम माल और दुकान की सूरत में ले रहे हैं। मतालबे जहेज हराम है। जो दूसरों की जमीन बेचवा के अपने घर में गाड़ी लाएगा वो जलील और कंगाल हो जाएगा। जो अपने अपनी बीवी के बाप को जमीन बेचवा के वह कपड़ा पहनेगा वो जलील और तंगदस्त हो जाएगा। बेटी इसलिए नहीं है कि हम उसके बाप को परेशान करें, उसकी सारी जमीन बेचवा दें। यानी वो सारा क्राइम इसी मुख्तसर सी जिंदगी में है। मारना, धारना, जमीन बेचवा देना, माँ बाप को तकलीफ देना, ज़िना करना, शराब पीना, सूद खाना, दूसरों को ठगना, दूसरों की जमीन हड़प लेना, जमीन को जोते जोते अपना खेत बढ़ा देना, यानी सर से लेके पांव तक क्राइम का पुतला। इसीलिए अल्लाह ने ताकत दी थी, इसीलिए अल्लाह ने फल फ्रूट्स दिया था, इसीलिए अल्लाह ने माँ की छाती में दूध दिया था, इसीलिए अल्लाह ने पैदा किया था। नहीं नहीं, जब आप गौर करेंगे पता चलेगा ये आसमान से लेके जमीन तक, जानवर के थनों के दूध से लेके सवारी में आने वाले काम तक, यानी सारे पॉइंट्स पे गौर करें, पता चलेगा ये सारी कायनात की राहत है हमारे लिए। और हमको रब्बे कदीर ने पैदा किया है ताकि इन नेमतों से फायदा उठा, और इसका इकरार करके रब्बे कदीर ने दिया है। और यह पेशानी तेरे रब के हुजूर झुकी रहे ताकि सारी राहतें तेरे लिए और तेरी पेशानी रब की इबादत के लिए, तेरी बहुमूल्य जिंदगी, तेरी यह कीमती जिंदगी खुदा की इबादत के लिए है। और तू अल्लाह की नेमतों से फायदा उठा और अपनी जिंदगी का इस्तेमाल रब की इबादत के लिए कर। ऐसा महसूस होता है कि हम मरने के लिए नहीं बल्कि हमेशा जिंदा रहने पैदा हुए हैं। ये अल्लाह के वलियों का जो उर्स होता है, यह उर्स से यही आवाज आती है, अल्लाह का इतना बड़ा नेक बंदा दुनिया से चला गया। उनकी कब्र से आवाज आती है कि इस दुनिया को समझने के लिए मेरी आंख से देखा कर, यह दुनिया तेरा साथ ना देगी, तू भी मेरी ही तरह कब्र में आएगा। और कब्र में जब आएगा तो तेरे सारे बाल बच्चे, रिश्ते नाते सब टूट जाएंगे। इस कब्र में जो मुस्तफा काम आएंगे, मैदान क़यामत में पुल सिरात पे चलते हुए जो मुस्तफा काम आएंगे, उस मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत कर, उन पे हर वक्त दुरूद सलाम पढ़ता रहा, उस सरकार का चर्चा करता रहा। हुजूर की जो सुन्नतें हैं उन सुन्नतों को अपनी जिंदगी में दाखिल कर दे। सरकार कैसे खाते थे वैसे तू खा, हुजूर कैसे पहनते थे वैसे तू पहन, हुजूर कैसे जीने का तरीका दिया है वैसे तू जी। ऐसा महसूस हो कि जन्नत तो उस दुनिया की कहानी है, लेकिन ऐसा सिंपल, ऐसा भोला भाला, ऐसा नेक आचरण का आदमी रहे, उनके हाथ और पांव से दूसरों को लाभ ही पहुंचे, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचे, सीधा साधा जेंटिल आदमी दुनिया में ऐसा रहे कि लोग कहें इस आदमी के जन्नती होने की कसम खाई जा सकती है। यानी इस कदर मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करे कि लोग देखने वाला देख के बोले ये मुस्तफा का सच्चा गुलाम है, जन्नत तो इसी जन्नत का हकदार ये शख्स है, और जन्नत ऐसे लोगों के लिए तैयार की गई है। ऐसा ना हो कि मेरी शरारत से लोग तमन्ना करने लगे किस दिन ये मरे कि समाज इसके जुल्म से पाक हो जाए, किस दिन ये मरे कि इनके मरने के बाद समाज के लोग चैन की सांस ले कि एक आतंकवादी दुनिया से चला गया, एक दहशतगर्द चला गया, समाज को तड़पाने वाला चला गया, बहुत गंदा आदमी चला गया, दूसरों की बहू बेटी की आबरू लूटने वाला चला गया, अपनी जबान अपनी आंख से गुलामों को डराने वाला चला गया। ऐसा नहीं हो। सरकार आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह करे कि जब कोई सुन्नी मरे लोग यह न कहे कि फासी को फाजिर गया, जब कोई सुन्नी मरे तो लोग कहें यह तय्यबो ताहिर गया, यानी यह पाक दुनिया से गया, यह पाकीज़ा गया, इसका किरदार आचरण स्वभाव व्यवहार ऐसा हो लोग इसको इंसान कह सकें। इस्लाम ने अखलाक पे इतना जोर दिया है। सरकार दो जहां ने 1400 साल पहले एक सहाबी के आने के बाद उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह इन्ना उम्मी मातत, मेरी मां मर गई है, अय्यु सदक़ते अफजल, कौन सा सदका अफजल है जो अपनी मां की तरफ से कहो, मां की तरफ से करो। हुजूर ने नहीं कहा कि जाके 100 रकात नमाज पढ़ ले, हुजूर ने ये नहीं कहा कि कुरान पाक का नुस्खा मस्जिद में टीन में बंद करके दे दे, नहीं नहीं, सरकार क्या फरमाते हैं जाओ अपनी मां की तरफ से पानी का इंतजाम कर दे। पानी का इंतजाम आज करना बहुत आसान है, आज ड्रिलिंग मशीन आ गई है,
पत्थर को 200 फीट खोद के अंदर से पानी निकालना चंद घंटों का काम है। लेकिन 1400 साल पहले न इस तरह की मशीन थी, वही कोदाल और फावला था, उसी को खोद खोद कर पानी निकालना कितना मुश्किल काम था। जनाबे साद गए और कुआं खुदवाया और कहा ये साद की मां के लिए है। क्या मतलब? जितने लोग इस कुआं से पानी पीते रहेंगे उन सबों का सवाब मिला के जनाबे साद की मां को मिलता रहेगा। तो आज अमेरिका बोलता है तुमको अखलाक से क्या मतलब है, पानी पिलाने के इंतजाम हम कर रहे हैं। यूरोप का दानिश्वर कहता है तुम अखलाक से क्या मतलब, हम अखलाक के तौर पर लोगों के लिए नेत्रदान शिविर लगा के और पानी टैंकी का इंतजाम करके मीठे पानी को टैंकर से लेकर हम पीने का इंतजाम करते हैं। हमने स्टेशनों पे ठंडे पानी का के लिए फ्रीज का हमने इंतजाम किया। ये काम जो आदमी ठंडा पानी पिएगा गर्मी में, उसका हार्ट जब शांत होगी तो फिर उसके अंग अंग से दुआएं निकलेंगी, आशीर्वाद निकलेगा, ब्लेसिंग निकलेंगी। वो कहते हैं ये काम तो हमने किया है और तुमने क्या किया है? तुमको लड़ने से फुर्सत नहीं, तुमको आपस में दूसरे झगड़ने से फुर्सत नहीं, पड़ोसी का चेहरा नहीं देखेंगे, वो कभी मरने के बाद नहीं आए। ये तेरा पड़ोसी तेरा अपना खास भाई है, उससे तू जंग करता है। यहां तक इस्लाम कहता है पड़ोसी काफिर क्यों नहीं रहे, उस काफिर का भी हक तेरे जिम्मे है। वह पड़ोसी तेरा काफिर, अगर वह भूखा हो तो उसको खाना खिला, वो अगर प्यासा है तो पानी पिला, अगर वह बीमार है तो उसका इलाज करा, अगर वह नंगा है तो कपड़ा पहना। मत पूछ कि तेरा मजहब क्या है। पड़ोसी चाहे क्रिश्चियन क्यों न रहे, चाहे यहूदी क्यों न रहे, चाहे मुशरिक हिंदू क्यों न रहे, इस्लाम का वो कानून है। अगर वह बीमार है तो इलाज करा, अगर नंगा है तो कपड़ा पहना, अगर वह भूखा है तो खाना खिला। यानी मेरा मजहब कहता है इंसानियत का हक है। अल्लाह के सारे इंसान अल्लाह का कुंबा है और तुम में सबसे बेहतर वह है जो अल्लाह के कुंबे के लिए अच्छा हो। अल खल्क़ु कुल्लुहुम अयालुल्लाह खैरुकुम खैरुल लिअयालिही। मुस्तफा कहते हैं मखलूक सारी की सारी ये अल्लाह का कुंबा, अल्लाह का अयाल है और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह के कुंबे से बेहतर सलूक करता हो। यानी क्या मतलब? जब जंग छिड़ेगी, इस्लाम और कुफ्र के नाम पे जंग होगी, वो सिचुएशन अलग होता है। वहां होगा जिहाद, वहां होगी जंग। नॉर्मल पोजीशन में पड़ोसी काफिर क्यों न रहे, उनके साथ बेहतर सलूक किया जाएगा, उनको तकलीफ न पहुंचाई जाएगी, नफल सदका उनको दिया जाएगा। फर्ज सदका के लिए भले ही मुसलमान होना जरूरी है, लेकिन आमतौर पर नॉर्मल नफल चैरिटी का वो हकदार है, हम उसको देंगे। रास्ता चलते सड़कों और ट्रेन पे कोई भीख मंगा मिले, मजहब नहीं पूछा जाएगा, बल्कि इंसान होने के नाते उनकी सेवा की जाएगी, उनकी मदद की जाएगी। जो इस्लाम काफिर पड़ोसी से बेहतर सलूक का आदेश देता है। अब जिसका पड़ोसी अपना भाई हो, अपना रिश्तेदार हो, मुसलमान भी हो, वहां 4 डबल हक हो जाता है। एक इंसानियत का हक, एक पड़ोस का हक, एक मुसलमानियत का हक, यानी इतने हुकूक आयद हो जाते हैं। उसी से दुश्मनी है, हम नहीं बोलेंगे, हम उसके पास नहीं जाएंगे, हम उसका चेहरा नहीं देखेंगे। ये इंसान है कि जानवर है जो अपने रिश्तेदार से ना बोलने की कसम खाता है, रिश्तेदार के घर ना जाने की कसम खाता है। अगर सारा समाज उसका साथ छोड़ दे, वहशत से सीना फट जाएगा। इंसान को इंसान की दोस्ती चाहिए। इंसान समाजी जानवर है, इंसान से हट के जी नहीं सकता। जब समाजी जानवर समाज में रहना है तो दूसरों से दोस्ती है, अपने भाई से बिगाड़ क्यों है? जबकि आया है कि जो तुमसे कट रहा है तुम उनसे जुड़ने की कोशिश करो, जो तेरे पास नहीं आता है तुम उनके पास जाया करो, जो तुमको नहीं देता है तुम उनको तोहफा दिया करो, ताकि आपस में मोहब्बत पैदा होगी। अगर वो नहीं आएगा, तुम नहीं जाएगा तो दीवार और हार्ड हो जाएगी, नफरत पैदा होगी। वो नहीं आता है मत आए मगर हम जाएंगे, वह सलाम नहीं करता है मत करे मगर हम करेंगे, वह तोहफा नहीं देता है मत दे मगर हम देंगे। यानी अब आम सतह से ऊपर उठकर अखलाके मोहम्मदी को जो अपने अंदर उतार ले और ऊपर उठ के जो सोचने लगे, मालूम है सामने वाले का सीना भी फटेगा, वो भी अखलाक के लिए आगे बढ़ेगा। हम जब 10 बार सलाम करेंगे, एक बार वो सलाम करेगा। हम जब 10 बार उनके घर जाएंगे, एक बार उनका गुरूर टूटेगा, वह जरूर मेरे घर आएगा। इसीलिए मोहब्बत की खैरात बांटने मुसलमान आया है, मानवता की सेवा करने मुसलमान आया है। अब बताएं कि आप कयामत तक जहां जहां भी पानी का इंतजाम होगा, नल का, टैंकी का, वाटर सप्लाई का, हैंड पाइप का, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कहती है गरीबों के मोहल्ले में चापाकल लगवाने का इंतजाम हमने किया है ताकि लोग पानी पीते रहें, पानी पीने की तकलीफ ना हो। यह काम हमने किया है और तुम सिर्फ नमाज पढ़ता रहता है। मैं कहता हाँ हाँ काम अच्छा है, तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन जहां तक सवाल है इस्लाम को नीचा दिखलाने का, तो आज से 500 साल पहले हिंदुस्तान में एक स्कूल नहीं था, आज 5 लाख से ज्यादा स्कूल है। आज
से 1000 साल पहले एक कॉलेज इंडिया में नहीं था और आज हजारों कॉलेजेस हैं। आज से 1400 साल पहले अमेरिका के नाम का कोई मुल्क नहीं था, चाइना जापान की विकास की कहानी नहीं थी, लेकिन 1400 साल पहले हुजूर ने क्या कहा, अरब की सरजमीन में पानी की किल्लत है। उस जमाने में मुस्तफा ने मां की तरफ से पानी सदका करने का आदेश दिया ताकि प्यासों को पानी पीने के लिए का मौका मिल जाए। तो अब कयामत तक जहां जहां भी हैंड पाइप लगाने का, वाटर सप्लाई का, मीठा पानी पिलाने का, चाहे जो भी इंतजाम करे, यह सारा सहरा मुस्तफा जाने रहमत के सर अक़दस में जाएगा। इसलिए कि आज के लोगों को वाटर सप्लाई का ख्याल इस साइंटिफिक चमत्कार के जमाने में आया है, मगर मुस्तफा ने पानी का ख्याल 1400 साल पहले अंधकार के जमाने में किया है। जिस जमाने में न मशीन थी, जिस जमाने में न आलात व औजार थे, उस जमाने में सरकार ने कहा है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए वह मस्जिद में वो टीन में कुरान पाक का नुस्खा भर के जमा न कर दे। वहां आप कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है और वहां 50 टीन में साहब बक्स में लिख दिया फला मरहूम की तरफ से, यही सदका है, यही सवाब का जरिया है। नहीं नहीं, मदरसे की वह बच्चे जो मिशकात और बुखारी पढ़ते हैं वो खरीद के दे दे। मदरसे के वह बच्चे जो कॉपी कलम चाहिए वो खरीद के दे दे। मदरसे के बच्चों को चटाई दे दे। समाज के अपना वो गरीब जिसके घर में चापाकल नहीं है, वो आसानी से 3000 का हैंड पंप लग सकता है, वो आसानी से 3000 रुपए का हैंड पंप लगा दे। और कोई रिश्तेदार को खाना मत खिला, 2-4-10 गरीब को खाना खिला के वो सदका कर जो परमानेंट रहने वाला है। अगर कोई बड़ा मालदार है वो यात्री शेड बना दे, जितने मुसाफिर उस साए में रहेंगे उसका सवाब माँ बाप को मिलता रहेगा। जब तक वो हैंड पाइप चलता रहेगा उसका सवाब मरहूम माँ बाप को मिलता रहेगा। पता नहीं किसने वो बक्सा में भर के नाम लिख करके मस्जिद में रखने के लिए का रुझान पैदा कर दिया है। कुरान करीम की तिलावत मकसद है, न कि बक्स में बंद करके मस्जिद में जमा करना मकसद है। और एक तो सदका करने वाला कोई नहीं है, वह 150 रुपए में बक्सा मिलता है, 100 रुपए में कुरान का नुस्खा 250 रुपए में लिख दिया, उसमें पेंट करवा दिया ताकि लोग मस्जिद में जाएं तो मेरे बाप को सवाब मिले या ना मिले, मेरा नाम तो होता रहे कि फला आदमी ने अपने बाप के लिए बक्सा दिया है मस्जिद में, वो नाम लिखवाता है, यानी ताकि लोग देखते रहे और मेरा नाम होता जाए। इसीलिए तो मैं कहता हूं, जब मरने के बाद तेरा बेटा तेरी डेड बॉडी से पॉलिटिक्स करता है, तीजा और 40 में डकैत और गुंडे को बोला के खाना खिलाता है और नेता को बुलाता है, और फिर तेरी लाश के साथ वो अपनी शोहरत चाहता है, तेरा बच्चा भी तेरा नहीं है, तो उस बच्चे के लिए क्यों झूठ बोलता है, उस बच्चे के लिए क्यों नमाज छोड़ता है, उस बच्चे के लिए क्यों हराम रोजी जमा करता है, उस बच्चे के लिए क्यों मकान और दुकान के पीछे पागल रहता है, जो बच्चा तेरा नहीं है, जो मुस्तफा मरते वक्त तेरा काम आए, जो मुस्तफा कब्र में काम आए, जहां सारे बच्चे साथ छोड़ दें वहां नबी मोहतरम काम आए, जो सारे रिश्तेदार छोड़ जाए वहां नबी मोहतरम काम आए। तो अब ये फैसला कर ले, मेरा बच्चा राजी हो या ना हो, मेरा मुस्तफा राजी होगा, मेरे रिश्तेदार राजी हो या ना हो, मेरा खुदा राजी होगा। चाहे दुनिया में घर बने ना बने, बल्कि जन्नत के घर की कोशिश होगी। हम अपने बाल बच्चों की वजह से अपनी आखिरत में आग नहीं लगाएंगे। अक्लमंद वही है जो बाल बच्चों की परवरिश भी इबादत समझ के करे, और इबादत समझ के जो बाल बच्चे को पालेगा वो नमाज नहीं छोड़ेगा। नमाज पढ़ना बाल बच्चों की परवरिश से भी बड़ा फर्ज है, बड़ा फर्ज है। और जो नमाज पढ़ेगा उसके साथ साथ बच्चों को पालेगा, हलाल रोजी तलाश करेगा। ऐसा नहीं कि बाल बच्चों को पालने के लिए कमा रहे हैं मौलाना साहब, बाल बच्चों को पालना साइड की चीज है। नमाज फर्ज आज़म है, सबसे बड़ा फर्ज है। जो नमाज भी पढ़ेगा, बाल बच्चों को भी पालेगा, अपने दामन को गुनाहों से बचाएगा, ये पालना भी इबादत हो जाएगा, ये खेत में हल चलाना भी इबादत हो जाएगा, हलाल रोजी की तलाश में दुकान में बैठना भी इबादत हो जाएगा, हलाल रोजी की तलाश में बदन से निकलने वाला पसीना एक एक बूंद उसके गुनाहों के दाग को धो डालेगी। महवे तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहां, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। इतनी सा बहुत बड़ी बातों को सीखने के लिए आदमी डॉक्टर बनने के लिए 25 साल मेहनत करता है, चंद सिक्के कमाता है, जहां की वो जन्नत जिस जन्नत में 500 साल इतनी दूरी का मकान एक जन्नती का होगा, उस जन्नत के मकान की ईंट सोने चांदी की होगी, उस जन्नत की जमीन हीरे जवाहिरात की होगी। वह कीमती जन्नत के लिए हमारा ये 2 सजदा ऐसा है जैसे पॉकेट में 2 रुपया हो, ये हवाई जहाज खरीदने के लिए चल पड़ा हो। ये वह जन्नत जहां की 70 हूरें एक जन्नती के निकाह में आएंगी। वह हूर जो थूक दे तो सातों समंदर का खारा पानी मीठा हो जाए। वह हूर जिसके जुल्फ को दुनिया देख ले तो सारे लोग जुल्फ की खूबसूरती देख के बेहोश हो जाए। वो हसीन हूरें
एक एक जन्नती के निकाह में आएंगी। जन्नत की जो जमीन होगी हीरे जवाहरात याकूत की मूंगा की होगी। जन्नत का जो मकान होगा सोने चांदी की ईंट का होगा। उस ईंट को जो जोड़ा गया होगा कस्तूरी और गारे से जोड़ा गया होगा। उस जन्नत की कीमत 100 साल का सजदा नहीं हो सकता है। यह सजदा सिर्फ इसीलिए है ताकि अल्लाह ताला इस कमजोर बंदे की इबादत को देख के राजी हो जाए और फिर अपनी तरफ से अपनी जन्नत बंदे को हिबा कर दे कि तुम्हारा अमल तो उसकी कीमत हो नहीं सकता, लेकिन तेरा शौक, तेरी जुस्तजू, तेरी तड़प कि तू जन्नत हासिल करना चाहता है। अब मौका तू इबादत करता है, जो मौका मिले जिससे दुआएं लेता है, बुजुर्गों के आस्थाने पे जाके जन्नत मांगता है, हज और उम्रा करने जाता है जन्नत मांगता है, आलिमों के पास मिलता है तो ईमान की सलामती की दुआ करवाता है। यही तड़प है जिसको देख के अल्लाह की रहमतें मुतवज्जह हो जाती हैं और बंदों का भला हो जाता है। और जो बिल्कुल बेफिक्री की जिंदगी गुजारे, घर में रहे तो पैसा, मजार पे जाए तो पैसा, मक्का मदीना जाए तो पैसा, अजमेर जाए तो पैसा, यानी जो अल्लाह के नेक बंदों की खिदमत में भी वह दुनिया की ही भूख लेके जाए उस आस्थाने पे, इन भिखारियों को तो चंद सिक्का चाहिए। जन्नत तो बहुत बड़ी चीज है, जन्नत बड़े लोगों के हिस्से में आती है। जन्नत के लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। वहां ढेर सारा अमल नहीं बल्कि सिर्फ एक ऐसा दिल देखा जाता है जिस दिल में अल्लाह की सच्ची मोहब्बत हो, जिस दिल में मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत हो। अगर दिल सुथरा हो गया तमाम गंदगी से, यह दिल ही वो तोहफा होगा कि मेरे पास कुछ तो नहीं है, यह एक दिल ही लेकर मैं मुस्तफा के पास मदीना आ गया हूं। सर दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो जो सर तेरे कदमों पे कुर्बान गया। मुसलमान ही दुनिया को अखलाक सिखाया है और आज सबसे बड़ा बद अखलाक यही हो गया है। मुसलमान ही दुनिया को इल्म का महत्व बताया है और आज सबसे बड़ा जाहिल यही हो गया है। मुसलमान भी स्वभाव आचरण की ऊंची दुनिया से दुनिया को अवगत कराया है और सबसे बड़ा चरित्रहीन यही हो गया है। मुसलमान ही औरतों को तहजीब और अच्छा ढीला ढाला कपड़ा पहन के समाज से ज़िना को मिटाने का, औरतों की हदों में रहने का, पवित्रता, पाकीज़गी, प्यूरिटी, सभ्यता, हया और शर्म की बातें दुनिया को मुसलमान बेटियां सिखाई हैं। और आज वही जीन्स और चड्डी पहन के दुनिया वालों को ज़िना के फरोग में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। जो दुनिया को तहजीब देने वाला था वही गैर मुहज़्ज़ब हो गया, जो इल्म सिखाने वाला था वही जहालत के अंधकार में चला गया, जो मानवता का पाठ सिखाने वाला था वही अमानवीय व्यवहार कर रहा है, जो दुनिया को क़यादत सिखाने वाला था। हुजूर ने कहा है कि नमाज पढ़, जमात से नमाज पढ़। 5 आदमी हो तो एक इमाम बनेगा, 3 हो तो एक को इमाम बना ले, 2 हो तो एक को इमाम बना ले। एक लीडर होगा, एक फॉलोवर होगा। 3 आदमी अगर सफर कर रहा है तो एक को अपना अमीर सफर चुन ले ताकि वह तेरी राहतों का ख्याल रखेगा और तुम उनके मशवरे के मुताबिक अपने सफर को आसान कर लेगा। तो 3 आदमी सफर करे तो एक को अपना रहनुमा चुन ले, 3 आदमी नमाज पढ़े, एक को रहनुमा चुन ले। और नमाज बाजमात वाजिब है पढ़ना। मस्जिद अगर बाजू में है, जमात हो रही है, घर में कोई नमाज पढ़े, नमाज नहीं होगी। अगर इमाम खुश अकीदा है और वहां कोई नमाज न होने की कोई शर्त नहीं है तो नमाज घर में नहीं मस्जिद में पढ़नी वाजिब है। तो जमात में यूनिटी का तरीका 5 वक्त हमारी नमाजें सिखाती है। जुमा की नमाज बड़ी नमाज, एक बड़ी जमात, ईद और बकरीद एक बड़ी जमात, यानी छोटी लीडरशिप से लेके बड़ी लीडरशिप तक का तरीका हमें इस्लाम सिखाता है। जिसने नेतृत्व का पैगाम दुनिया को दिया वही आज नेतृत्वहीन हो गया है। जहां के 10-10 करोड़ की आबादी मुसलमान की है, न कोई किसी को नेता मानने को तैयार है, न वह नेता समाज की सेवा करने को तैयार है। वह नेता पब्लिक को गाली देता है कि इनके लिए रमेश और उमेश ही अच्छा है, ये अब्दुल्ला को क्यों वोट देगा, और ये उसको गाली देता है कि तुमको भी वोट देंगे तो वही काम करेगा जो रमेश कर रहा है, वो भी शराब पिएगा, वो भी तबाहीबाजी करेगा, तुम भी वही करेगा, तू भी 5 साल में एक बार गांव पूछने आएगा और वो भी वही काम करेगा। फिर किस मुंह से मुसलमान होने की बुनियाद पे वोट मांग रहा है? यानी क़यादत का फुक़दान है। एक 10 आदमी का समाज है, सब लीडर बन रहा है, कोई किसी को लीडर मानने को तैयार नहीं है। जब गांव में आफत और मुसीबत आए तो हम उस लीडर की रहनुमाई में जिंदगी गुजारें। यानी क़यादत जिसने दुनिया को सिखलाया है वही क़यादत से महरूम है। लीडरशिप जिसने दुनिया को सिखलाया है वही लीडरशिप से महरूम है। जिसने इमामत का राज दुनिया को सिखलाया है वही मस्जिदों में ही लड़ाई करता है तो समाज में इमामत और क़यादत का राज का सिखलाएगा। जरूरत इस बात की है इन बुजुर्गों
की कब्रों से जो आवाज आ रही है, उनकी जिंदगी जो सब्र और तवक्कुल और इस्तिग़ना बेनियाजी और कनात का जो मुजस्समा है, उन्होंने जो हुजूर की तालीमात पे अमल किया, वतन छोड़ा अल्लाह के लिए, रात की नींद कुर्बान की अल्लाह के लिए, दिन भर मानवता की सेवा की अल्लाह के लिए, उन्होंने हराम गज़ा पेट में नहीं डालकर मोटा छोटा पहनकर नमक रोटी खाकर जो जिंदगी बसर की, खानका बना ली गंगा के किनारे और कहीं झोपड़ी बना लिया, वही इबादत करते रहे, दूसरे आने वाले मेहमानों मुसाफिर और राहगीरों की खिदमत करते रहे, वही मर गया। अब उनके बाद भी हजारों लाखों की भीड़ हो रही है। क्या मतलब? जो अपने लिए जीता है, उनका अपना बच्चा भी डेड बॉडी से पॉलिटिक्स करता है, और जो खुदा के लिए जीता और मरता है, वो मर भी जाए मोइनुद्दीन बनकर, वह कब्र के अंदर चला जाए, करोड़ों आदमी के दिलों में उनकी मोहब्बत डाली जाती है। यही वजह है गौसे बगदाद के दरबार की रौनक खत्म न हुई, मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज के दरबार की रौनक खत्म न हुई, सरकार आला हजरत के दरबार की रौनक खत्म न हुई, मखदूम बिहारी के आस्थाने की रौनक खत्म नहीं हुई, और बादशाहों की कब्रों पे जानवर चल रहा है, मगर इन नेक बंदों के आस्थाने पे गुलाब के फूल चढ़ाए जा रहे हैं। करोड़ों आदमी दूर दूर से आकर के सलाम पेश कर रहा है, ताकि दुनिया जान ले, जो अपनी दुनिया में मस्त रहता है, अपने खाने पीने के लिए जिंदा रहता है, बाल बच्चों के लिए ही मरता जीता है, उनका बाल बच्चा उसको भूल जाता है। और जो रब की खातिर जिंदा रहता है, रब की खातिर मरता है, रब की खातिर भाग दौड़ करता है, तो अल्लाह ताला उसके मरने के बाद, उसको औलाद रहे या न रहे, उनके मरने के बाद लाखों दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है। और ये लाखों उनके रूहानी बेटे उनकी कब्रों पे हाजिरी देते हैं। वहां जानवर नहीं चलता है, वहां गुलाब का फूल चढ़ाया जाता है, वहां आस्ताने की खाक को बोसा दिया जाता है, ताकि सब लोग जान लें, ए मैन हु डेडिकेट्स हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह गिव्स हिम नेम, अल्लाह गिव्स हिम फेम, अल्लाह गिव्स हिम पॉपुलैरिटी। जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, मकबूलियत देता है, अल्लाह उसे राहत देता है, अल्लाह उसे दोनों जहान की इज्जतें देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको और दुनिया के सारे मुसलमानों को इन बुजुर्गों के आस्थाने से जो पैगामात मिल रहे हैं, उन पैगामात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जरा एक बार जोर से सारे लोग बोल दो आमीन। बोलो अल्लाह ताला हम सबों को औलिया और सालिहीन के मज़ारात पे सिर्फ मेला लगाने नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी से रोशनी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को अपने घरों में इस्लामी शरीयत, इस्लामी ज़ाब्ते को नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम अपने अपने बच्चों को आला तालीम दिलाकर मानवता की सेवा के काबिल बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जलसे को 100 साल नहीं, कम से कम 1 साल के लिए हमारे गांव की रहमतों के लिए का जरिया इसको बना दे। अल्लाह ताला इस जलसे के बहाने बेशुमार बलाओं, बेशुमार मुसीबतों, बेशुमार बलाओं और बेशुमार तकलीफों से रिहाई का जरिया अल्लाह इसको बना दे। आपने मेरी बात समझी कि नहीं समझी? ऐसा नहीं कि हम आंख बंद करके कुछ पढ़ रहे थे, किताब नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि आपके लिए हम कुछ चलिए अजान हो रही है, हो गया अजान, फजर की अजान हो गई। अल्लाह इतनी लंबी तकरीर हो गई। अल्लाह अपनी मस्जिद में हो रही है, अजान अपनी मस्जिद में हो रही है।
खड़े हो जाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह। आपके होकर जिए हम, नाम नामे पर मरे हम, जब क़यामत में उठे हम, अर्ज़ इस तरह करें हम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ए अल्लाह, तो अपने करम से इस जलसा को तो कबूल फरमा। जो कुछ भी तेरा और तेरे महबूब बंदों का जिक्र हुआ है मौला, उसे कबूल फरमा। इलाही, हमारे दिलों में तू अपना खौफ और डर अता फरमा, अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह, सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह अन्हु के ग़ुलामों में हम सबों को कबूल फरमा। मसलके हक़, मसलके अहले सुन्नत व जमात, मसलके आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमा। तमाम गुमरही, बदअक़ीदगी, बद मज़हबी से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, हम सबों को बुरी मौत के फितने से महफूज फरमा। ईमान की हालत में इज़्ज़त व आफ़ियत की मौत अता फरमा। अज़ाब क़ब्र, अज़ाब जहन्नम से महफूज फरमा। जन्नतुल फ़िरदौस में आका अलैहिस्सलाम के जवार करीम में जगह अता फरमा। ए अल्लाह, दुनिया में इज़्ज़त व आफ़ियत, अमन व अमान अता फरमा। मरने के बाद हम सबों को जन्नत की नेमतें अता फरमा। दुनिया में सेहत और तंदुरुस्ती, हुकूमत अता फरमा। मुसलमानों को ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज फरमा। दुनिया के हर गोशे में इस्लामी निज़ाम हुकूमत अता फरमा। ए अल्लाह, हम सबों को इस्लामी सोच, इस्लामी समझ अता फरमा। आजिज़ी, खाकसारी, हिल्म, बुर्दबारी, तक़वा व परहेज़गारी की दौलत अता फरमा। ए अल्लाह, हम सबों के घरों में सच्चा सुकून अता फरमा। हमारी माँ, बहना, बेटियों को पर्दे में रहकर फ़ातिमी सीरत अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही, मुस्लिम समाज से ज़िना को, शराब को, सूद को, झूठ को, लड़ाई झगड़े को, ग़ीबत व हसद को, कुदूरत और कीने को, इन तमाम बुराइयों से मुस्लिम समाज को रिहाई अता फरमा। ए अल्लाह, तो अपने फ़ज़ल से हम सबों को नेकियों का शौक़ अता फरमा, बुराइयों से नफ़रत अता फरमा। ए अल्लाह, तो हम सबों को अपने फ़ज़ल से, अपने करम से ईमान की सलामती की दौलत अता फरमा। ए अल्लाह, दुनिया के फितनों से हम सबों को महफूज फरमा। सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे खेत खलियान, रोज़ी रोज़गार, रिज़्क़ हलाल में बेपनाह बरकतें अता फरमा। इलाही, तमाम तंगियों, तमाम रुसवाइयों, तमाम बदहालियों से महफूज फरमा। इलाही, जिन बच्चों ने मेहनतें की हैं इस जलसे के इनेकाद करने में, और उन सबों की मेहनतों को अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा। उन बच्चों को सेहत, तंदुरुस्ती, मुलाज़मत, अच्छे कारोबार, अच्छी हिकमत, अच्छी अक्ल, अच्छा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। जिसके दिल में जो भी जायज़ और नेक मुरादें हैं, ए अल्लाह, अपने फ़ज़ल से सबकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। हम सबों की दुआ अपने करम से कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।